स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक छोटा सा टास्क असाइनमेंट प्रोजेक्ट बिजनेस कार्ड अगर आपने डिज़ाइन करना हो और इसमें अगर आपने उसको मज़ीद अच्छा करना हो तो विद दी हेल्प ऑफ शेप्स किस तरह बिजनेस कार्ड का कंटेंट आप अपना बना सकते हो। और बेसिक शेप्स इसमें 5 गिवन होती हैं इस टूल के अंडर। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल शेप, राउंडेड कॉर्नर जिसके कॉर्नर राउंड होंगे, एलिप्स, सर्कल वगैरह, पॉलीगॉन विद 3 साइड्स, मिनिमम 4 5 6, इसको आप कर सकते हो। इसकी डिटेल देखते हैं, स्टडी करते हैं। स्टार एक और शेप है। और फ्लेयर टूल, ये आप कभी कुछ इस तरह का कंटेंट अपना बनाने चाहो आर्टबोर्ड के ऊपर तो इसका क्या यूज हो सकता है। तो एक बिजनेस कार्ड का जो डिज़ाइन है वो क्या कैरी करता है। अगर आप बिजनेस कार्ड के डिज़ाइन के बारे में अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे हम सिंपल चैट जीपीटी से हम यहाँ पे व्हाट वी हैव ऑन प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड, फिर मैं आपको कुछ सैंपल भी दिखाता हूँ, फिर उनमें से कोई अटैम्प्ट भी करते हैं और आपकी असाइनमेंट है वीकेंड के ऊपर। आपने बिजनेस कार्ड 1 से 2 आपने बनाने। आमतौर पे जो इन्फॉर्मेशन एसेंशियल्स होती हैं वो आपका नाम होता है और उसके बिल्कुल नीचे आमतौर पे आपका टाइटल, फाउंडर, सीईओ, ट्रैवलिंग कंसल्टेंट, ग्राफिक डिजाइनर वगैरह। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी के साथ उसका लोगो। कंपनी, आपका नाम, सर्विसेज जो आप दे रहे हो, और लोगो जो आपकी कंपनी को एज ए ब्रांड विद सिंबल्स, विद डिफरेंट आपकी लोगो की टाइप्स तकरीबन वेरी वेरी फेमस 7 8 टाइप्स होती हैं, उनमें से जो भी आप फॉलो करना चाहो। फिर बिजनेस कार्ड के ऊपर जो फ्रंट साइड होती है उस पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है, जिसमें आपका नंबर हो सकता है, ईमेल एड्रेस होता है, वेबसाइट एड्रेस अगर आपकी कंपनी इस्टेब्लिश है ऑलरेडी, एड्रेस होता है अगर आपका कोई ऑफिस फिजिकली किसी जगह पे पड़ा है तो उसका आपने एड्रेस भी देना होता है। फिर आपने अगर कॉन्टैक्ट के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स भी अगर आपके पास हैं, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा का है, लिंक्डइन का है, एक्स का अकाउंट है, तो वो भी देना आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कोई ट्रैवलिंग, अगर आपकी कोई कंपनी है, जैसे ये मेरे नाम के साथ ट्रैवल लगा हुआ है, तो एक मेरा फेसबुक अकाउंट, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स के ऊपर ये अकाउंट अवेलेबल होगा। आप किस तरह कार्ड के ऊपर इन आइकन्स को लेके आओगे और साथ में अपना ये सोशल जो आपका हैंडलर अकाउंट है वो दे दोगे। आमतौर पे डिज़ाइन की जो टिप्स हैं वो उसमें ये कहा जाता है ये क्लीन हो, सिंपल हो, इजी टू रीड हो। कलर्स ऐसे आपने रखने हैं जो आपके कंटेंट को बूस्ट करे, कंटेंट को अच्छा आपको शो करे, विजिबिलिटी अच्छी हो। फ्रंट के ऊपर आमतौर पे आपका नाम, टाइटल, लोगो होता है और एक दूसरी साइड के ऊपर उसकी डिटेल होती है। फ्रंट साइड पे आमतौर पे आपका नाम, आपकी कंपनी या आपकी डेजिग्नेशन क्या है और कंपनी का लोगो आमतौर पे फ्रंट पे ये होता है। तो अभी हम बनाते हैं फ्रंट और उसके साथ ही बनाते हैं बैक, जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, सोशल लिंक्स होंगे, अगर क्यूआर कोड रखना चाहो वो भी रख सकते हो। तो ये स्टार्ट करने के वक्त आपने सबसे पहले तो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होगा तो आपने इलस्ट्रेटर ओपन करना है। इलस्ट्रेटर ओपन करने के बाद जो कार्ड का साइज अगर आपको नहीं पता तो बिजनेस कार्ड साइज आपको यहाँ से जिस तरह एक स्टैंडर्ड बता दिया जाता है कि बिजनेस कार्ड का साइज आमतौर पे 3.5/2 होता है। कॉमन 3.5/2 होता है और ये मिलीमीटर में, इतना बनता है, ये मोस्टली यही हम यूज करते हैं। हाँ, यूरोपियन जापानीज में थोड़ी सी मेजरमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। तो कार्ड का साइज हम 3.5/2 रखेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा है। यहाँ पे न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके यहाँ पे प्रिंट में जाके यहाँ पे कार्ड का साइज इंचेस में लेना है तो इंचेस आप यहाँ पे यूनिट ले लो और यहाँ पे इंचेस की वैल्यू 3.5/2। हाइट हो गई। ओरिएंटेशन आपने रखनी है लैंडस्केप। और आपने अगर कार्ड का फ्रंट एंड बैक बनाना है तो 2 ले लो आर्टबोर्ड। अगर
दो लोग हैं तो चार ले लो आर्टबोर्ड, एक फ्रंट होगा एक बैक होगा। तो आपने इस तरह, और अगर आपने ब्लीड मार्जिन देना है तो ये आप एक सेफ साइड के ऊपर ये रेड आपको वहां पे लाइन नजर आएंगी, उसको क्रॉस नहीं करना, आपने उसके अंदर ही रहना है। और चूंकि आपने प्रिंट निकालना है तो CMY के और रेजोल्यूशन आपने हाई रखनी है, और ये आपका स्टार्ट क्रिएट करने पे आपको आर्टबोर्ड दो मिल जाएंगे। अब कल की जो लैब हमने की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इनको आर्टबोर्ड्स को नाम दे दो। वर्क स्पेस को रीसेट कर लेते हैं। ये दो आर्टबोर्ड हो गए। इन दोनों आर्टबोर्ड के नाम अगर आप रखना चाहो तो आपके पास ये काम करने के लिए आर्टबोर्ड टूल मौजूद है। यहाँ पे क्लिक करो, इसका नाम फ्रंट दो, दूसरे का नाम बैक रख दो। तो फ्रंट के ऊपर आपने ये, और ये काम आप प्रॉपर्टीज में भी इसकी जाके कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी दिख रही है, यहाँ पे आर्टबोर्ड का नाम दे दो, दिस इज फ्रंट साइड, और इधर क्लिक करो, इसका नाम रख दो बैक साइड। पहले फ्रंट बनाते हैं फिर बैक बनाते हैं। फ्रंट पे क्लिक करो, Ctrl 0 प्रेस करो, ये फुल फ्लैश स्क्रीन के ऊपर आ गया। और रूलर को ऑन कर लो। ये आपको ब्लीड मार्जिन भी दिख रहा है और ये आपका एग्जैक्टली अब आपने नॉर्मल सिलेक्शन मोड में जाओ। अब आप लेयर पैनल को सामने ले आओ। बाकी को साइड पे कर दो। एक लेयर पैनल की जरूरत पड़ेगी अभी, और एक अगर आप प्रॉपर्टीज को डील करना चाहो तो प्रॉपर्टीज भी बाहर रख लो। ये लेयर पैनल है, ये प्रॉपर्टीज है। लेयर पैनल में अगर आप स्टूडेंट गौर करो, अभी आपकी कोई भी कंटेंट इसके ऊपर नहीं रखा गया, कुछ नहीं बनाया गया। अब आपने डिजाइन बनाना है। डिजाइन में मैंने आपको बोला कि फ्रंट साइड पे आपका कंपनी, आपका नाम, आपका लोगो वगैरह होता है। और अगर आपने फ्रंट साइड की मजीद डिटेल मालूम करनी हो, कुछ सैंपल को फॉलो करना है, तो हम सैंपल्स यहाँ से आपको निकाल देते हैं। इन सैंपल्स को हम फॉलो करेंगे और अपने डिजाइन को हम मैच्योर करेंगे। तो सैंपल्स काफी सारे पड़े हुए हैं, इनमें से जो आप लाइक करते हो, इलस्ट्रेटर में जिस तरह का आप डिजाइन बनाना चाह रहे हो, आप इनको डिफरेंट जो आपके पास सैंपल्स पड़े हुए हैं इनको आप इस्तेमाल कर लो। तो अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाना है तो ये सैंपल आपके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इनमें से कोई भी दो सैंपल्स ले लीजिएगा, पिक कर लीजिएगा। और बिजनेस कार्ड की ये आपके पास ये सैंपल्स पड़े हुए हैं, तो ये आप इनको देख लीजिएगा। तो आप इनमें से कोई भी सैंपल चूज कर सकते हो। क्लास सैंपल्स मौजूद हैं, बिजनेस कार्ड के सैंपल्स मौजूद हैं। कोई से जो आप अच्छे लगते हैं आप उनको सिलेक्ट कर लो। ये बिजनेस कार्ड के सैंपल्स पड़े हुए हैं। जैसे आज मैं अगर आपको कहूं कि ये हमने डिजाइन करना है, एक फ्रंट होता है एक बैक होता है, ठीक है। फ्रंट के ऊपर आमतौर पे ज्यादा डिटेल नहीं होती। वालेकुम सलाम। अगर आप कार्ड के फ्रंट को देखो तो फ्रंट कुछ इस तरह का होता है। ये कार्ड का फ्रंट आ गया, ठीक है। कलर बड़े लिमिटेड से यूज करने हैं। कंट्रास्ट बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। बैकग्राउंड का डार्क है तो फोरग्राउंड वाइट होगा, या येलो ले लो, ऑरेंज ले लो। और इसको रिवर्स अगर करना है तो वाइट इसका वो रख लेना बैकग्राउंड, और फोरग्राउंड के ऊपर आप ब्लैक वगैरह इस्तेमाल कर लो, डार्क ब्लू कर लो, रेड कर लो। तो ये अगर आप इसमें देखो तो ये एक छोटा सा लोगो बना हुआ है, ठीक है। ये आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, लोगो विद कंपनी नेम। और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट दे दो, अपना नाम दे दो, अपनी वेबसाइट दे दो। इससे ज्यादा हमने नहीं रखना, ठीक है। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं होती, फ्रंट के ऊपर इतना ही होता है। हाँ, जब उसको आप दूसरी तरफ पलटते हो तो उस पर डिटेल होती है, लाइक दिस। तो आज का हमारा जॉब असाइनमेंट ये डिजाइन है। तो आप इस डिजाइन को फॉलो करना हो, इस डिजाइन को फॉलो कर लो। हाँ, इसकी फ्रंट तो आपने देख लिया, मैंने बड़ा लिमिटेड सा कंटेंट होता है, लोगो होता है आमतौर पे, और साथ में आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका नाम लिखा होगा, बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है। हाँ, जब उसको पलटते हो तो उस कार्ड की ऊपर डिटेल होती है, आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन,
आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी ईमेल और वेबसाइट वगैरह, यहाँ पे आपकी फिजिकल लोकेशन। यही चीजें होती हैं जिससे आप उनको अपने कार्ड के थ्रू अपना इंट्रोडक्शन देते हो। आप फेस टू फेस अगर मिलते हो तो आप लाइव उसको अपना बारे में बता सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं पे विजिट करते हो और आपसे कोई कांटेक्ट में अगर आना चाहे, आपका बिजनेस ऐसा है कि लोग आपके साथ जो है राब्ते में आना चाहें, तो राब्ते के लिए यही बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कार्ड के ऊपर। आपके नंबर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिस तरह ये 2 नंबर दे दिए गए। आपकी अगर वो डिस्टेंस के ऊपर कहीं पे है, रियाज में है, वो टोरंटो में है, वो आपके साथ कैसे कांटेक्ट में आएगा? आपके साथ कोई बिजनेस डील वो फाइनलाइज करना चाह रहा है तो आपको लाजमत है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। और अगर कोई बिग कंपनी है, आप अपनी कंपनी बिजनेस रन कर रहे हो और आपकी कंपनी की जो वेबसाइट है वो पॉपुलर होगी, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी अपनी ऑडियंस को अपने साथ कॉन्टेक्ट में लेके आ सकते हो। तो वेबसाइट होनी चाहिए अगर अच्छा बिजनेस है। और अगर आपको फिजिकली कोई विजिट करना चाह रहे हैं तो आपका लोकेशन, फिजिकल लोकेशन वो भी आपको देनी चाहिए। और बाकी इसके एक पोर्शन में देखो आपका डोमिनेट कर रहा है आपकी इंफॉर्मेशन, दूसरे पोर्शन में आपका लोगो विद कंपनी। और आजकल के दौर में क्यूआर कोड भी होता है। आजकल के दौर में क्यूआर कोड भी होता है कि हाँ, क्यूआर कोड आपका इलिस्ट्रेटर में अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपना क्यूआर कोड खुद से एज ए ग्राफिक डिजाइनर उसमें इंफॉर्मेशन डिजिटाइज करना चाहो, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसको गौर करो, यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्क्वेयर्स नजर आएंगे, कुछ व्हाइट होंगे कुछ ब्लैक होंगे, और 3 कॉर्नर्स के ऊपर आपको इस तरह स्क्वेयर बॉक्सेस नजर आते हैं। ये एक्चुअली फोकस करने के लिए होता है। अगर आप कैम को इसके अंदर फोकस करोगे, 3 आपके जो स्क्वेयर्स हैं, ऑटोमेटिकली ये फुल फ्लैज आपका उस कैम के अंदर फोकस हो जाता है, और यहाँ से वो रीड करता है आपका बार कोड स्कैनर, उसको रीड करता है और आपकी इंफॉर्मेशन उस स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है उसके ऊपर आ जाती है। वो क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? वो आपने इसके अंदर डाटा क्या रखा है। डाटा रखने के लिए सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ेंगे, या कॉरल ड्रॉ सीख लो, या आप इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, जो कि एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है, इन डिज़ाइन। इन डिज़ाइन अगर आपने नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, आपके कोर्स में कॉरल ड्रॉ है। कॉरल ड्रॉ के अंदर ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है जिसपे एक डिज़ाइन, एक छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, एक्चुअली इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेबसाइट, इंफॉर्मेशन अबाउट योर लोकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह डिटेल दे सकते हो। इसके साथ आप अपनी वीडियो भी कनेक्ट कर सकते हो। क्लिक करो, स्कैन करो, आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। आप स्कैन करो, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप स्कैन करो, आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ है, वो डायल कर देगा नंबर को आपके फ़ोन के ऊपर। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका कोई इवेंट आ रहा है, आप इवेंट को यहाँ पे इसकी डिटेल देना चाह रहे हो, बस इस पे मैगजीन के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर आप कुछ फ्लायर्स बनाए हुए हैं, आपने वो सबको हैंड आउट्स दे दिए, तो उसको जब स्कैन किया जाएगा तो आपका, आपकी कंपनी का वेन्यू, लोकेशन, आपकी आपकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है वो प्ले हो जाएगी। एनीथिंग, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्यूआर कोड की अंदर डिटेल आप स्टोर कर सकते हो, डिजिटाइज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको टूल सीखने पड़ेंगे अदर देन। वैसे तो आप अगर गूगल के पे सर्च करो तो क्यूआर कोड के लिए आपको छोटे मोटे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, आप उनको डाउनलोड करके क्यूआर कोड अपना जनरेट कर सकते हो, उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हो, डिजिटाइज कर सकते हो, फिर उसको आप अपने इलिस्ट्रेटर में, कॉर्ल ड्रॉ के भी अंदर अपने कार्ड के ऊपर लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आप ये आपको नहीं आता, आप या कॉरल आपको सीखना पड़ेगा, या अगर एडोबी की प्रोडक्ट लेनी है तो इन डिज़ाइन सीखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, इंटरनेट के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके जो क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, जिसके अंदर आप डाटा अपना स्टोर कर दो और उस कार्ड के ऊपर उसको जाके सही जगह पे रख दो। सिंपल। तो इसका मतलब ये कार्ड का एक सैंपल दिखा रहा हूँ, अगर आपने और कोई सैंपल्स देखने हैं, ये सैंपल इसलिए दिखा रहा हूँ कि बाद अगर स्टूडेंट को पता नहीं होता कि सर कार्ड को रखना क्या हमने, फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ हम ब्रोशर्स, कुछ टूरिज्म के पेज, कोई रियल स्टेट बिजनेस के पेज, अगर आप इलस्ट्रेटर में इंटरेस्टेड हो, लाजमत है आपको सीखना पड़ेगा। उसका कुछ सैम्पल्स मैं आपसे शेयर करूंगा, तो वो इंशाल्लाह आपको काम आएंगे। तो मैं अभी आपको कुछ और सैंपल्स दिखाता हूँ। इससे आपने आइडिया लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम बना दो, आइडिया लेना है। ये देखो कितने सारे बिजनेस कार्ड आपको फ्रंट एंड बैक के साथ मैंने, ये मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। इनमें से कोई भी डिजाइन कर देना, दो बना लेना कोई से। अभी मैं सिर्फ सैंपल को आपके सामने लोड कर रहा हूं, और इनके अंदर आप देखोगे टेक्स्ट तो लिखना ही लिखना है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आज आप बेसिक शेप जो आप सिखाने लगा ना, उसको सीख के ही बनेगी। मिसाल के तौर पे ओपन करते हैं, ये आपका
बैक लिखा है, लेकिन ये आमतौर पे फ्रंट होता है, बाजों को इसको बैक कह देते हैं, कुछ उसको फ्रंट कह देते हैं। तो ये आपका, इसके अंदर अगर आप गौर करो क्या है, आपका जस्ट बिजनेस का नाम, और या आपका नाम या बिजनेस का नाम, और साथ में आपकी कंपनी करती क्या है, ये लोगो आ गया। और इसमें इसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, कुछ शेप्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। एक और देखते हैं, ये उसी सैंपल का दूसरी साइड है। इसमें डोमिनेट क्या हो रहा है, वो लोगो जो आपका यहाँ पे मेनली बिल्कुल सेंटर स्टेज पे फोकस हो रहा था, ये दूसरी साइड पे अगर उसको रखना है रखो, हाफ रिजर्व कर दो फॉर लोगो एंड कंपनी नेम, और हाफ के अंदर आप अपने नाम को, अगर आपके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है तो आपका मेन जो नेम है उसको बोल्ड कर लो, मोहम्मद असलम, असलम को बोल्ड कर लो, महमूद अहमद, महमूद को बोल्ड कर लो। मतलब वो नाम जो आपका जो है, लाजमत है, आप सिंगल नेम आपका पूरा नाम भी लोग बोलते हैं, लेकिन आप जिस नाम से पुकारे जाना चाह रहे हो तो उस नाम को थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाता है। और साथ में लाजमत है दूसरी चीज़, आप उस कार्ड के थ्रू अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप अकाउंटेंट हो, आप क्लर्क हो, आप सिक्योरिटी गार्ड हो, आप एचआर डिपार्टमेंट के हेड हो, आप यहाँ पे किस डेजिग्नेशन पे हो, आप प्रोग्रामर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, जो भी है वो आपको लिखना पड़ता है। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है, फॉन्ट एक चीज नोट करो, दूसरा कलर्स, दो से ज्यादा कोशिश करो, दो नहीं तो हद होगी तीन। अगर उसमें मजीद वैरायटी डालनी है तो शेड्स हो सकते हैं। अगर आप कहोगे सर ये तो लाइट कलर है, डार्क है, ये डार्क है, शेड हो सकता है। तो इसमें अगर आप गौर करो, मेन ग्राउंड के ऊपर आपके तीन कलर्स हैं, एक वाइट जो कि लोगों में भी नजर आ रहा है, दूसरा आपका ब्लैक, और तीसरा ब्लू, बस तीन कलर, इससे ज्यादा नहीं रखने, रंग बिरंगी हमने नहीं कोई चीज बनानी। ठीक है। और ये आपको जो मैंने दिखा दिया है, अगर आप इसमें इसमें से जो भी आप कार्ड में इंटरेस्टेड हो, ये वेरी सिंपल, एक साइड, ये दूसरी साइड, और इसमें अगर आप गौर करो, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू डिफरेंट शेप्स, पता लग रहा है लोगों के साथ ये उसी की बैक साइड है, इनका कोई रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, इनका आपस में कोई लिंक बनता हुआ नजर आ रहा है। ये ना हो कि इधर लोगो आपने ये बनाया है, इधर कुछ डिफरेंट चीज दिखा दो। लोगो कहीं का ना कहीं आप उसको शो करना है, करो, इसको यहां पे शो करो, और बाकी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर दे दो। खासतौर पे आपका नाम डोमिनेट कर रहा है विद बिग साइज, और बाकी इंफॉर्मेशन तकरीबन आपकी एक ही फॉन्ट साइज में है। ये चाहे ग्राफिक डिजाइनर देख लो, चाहे कॉन्टैक्ट देख लो, चाहे ईमेल, अपनी फिजिकल लोकेशन देख लो, एक जैसा फॉन्ट। और इसमें एक अलाइनमेंट का ख्याल रखना, अगर आपने ये आइकन लगाए हैं फोन का, वेब का, लोकेशन का, तरतीब और इनका आपस में डिस्टेंस, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। और सही वाइट स्पेस को इस्तेमाल करना, ये सब वो आपके वाइट स्पेस है, इसके ऊपर सही जगह पे सही चीज को रखना। ये ना हो गड़बड़ हो जाए, मैसअप हो जाए, रश पड़ जाए, रश नहीं डालना। क्योंकि आपने एक ही व्यू में उसके कार्ड, अगर रीडेबल फॉर्म में होगा, सही तरीके से होगा, कलर की सिलेक्शन सही होगी, फॉन्ट की सिलेक्शन सही होगी, कलर में डिजाइन कुछ आपका इफेक्ट छोड़ रहा होगा, तो उसको कोई ना कोई पढ़ ही लेगा, देख लेगा, और आपके कांटेक्ट में आ जाएगा। ये एक और लोग साइड, कंपनी इंश्योरेंस डील करती है, सिंपल जगह में है, इसमें ब्लू और ब्लैक डोमिनेट हुआ हुआ है, दो कलर्स, ब्लू एंड ब्लैक, दो कलर इज मोर देन एनफ। ये उसकी दूसरी साइड, जिसमें आपका नाम, आपका बिजनेस, आपकी वो जो है डेजिग्नेशन। हाँ, इसमें लोगो कहीं नजर नहीं आ रहा, लोगो का रखना है, जरूरी नहीं लोगो रखना होता है, लोगो जब इधर आपने वाजे रख दिया है कंपनी के टाइटल के साथ, इधर नहीं भी दोगे, अगर जगह नहीं है, अगर आप जगह नहीं है, जबरदस्ती नहीं है वहां पे रखना। ठीक है। अगर आप समझते हो कि लोगो और कंपनी का नाम एक तरफ पढ़ लिया, दूसरी तरफ जब टर्न करेगा तो डिटेल नजर आ जाएगी उस बंदे की, उसी की बैक साइड है ना, कोई अलग से चीजें थोड़ी पड़ी हुई हैं, फ्रंट अलग पड़ा हुआ है, बैक एक ही कार्ड का फ्रंट एंड बैक है। तो लाजमत है, एक तरफ आपका अगर कंपनी का नाम एंड लोगो प्रोमिनेंट हो रहा है तो वेरी गुड, वाइट स्पेस बड़ी खूबसूरती से, ये बैलेंस है, बैलेंस कितना खूबसूरत है, सेंटर में रख के फॉन्ट बिग नेम, कंपनी का नाम बिग, और हाफ उसको कट करके आप इंश्योरेंस लिखा हुआ है। जो कंपनी का अगर साइज आपने 40 पॉइंट्स का रखा है तो 20 पॉइंट्स इंश्योरेंस का रख दो, 38 अगर कंपनी का नाम आपने रखा है तो 15 इंश्योरेंस को कर दो।
और लोगो ज़रा डोमिनेट हो, प्रेजेंस उसकी स्ट्रांग हो, ताकि आपकी साथ वो कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो लोगो, और इसमें से जो भी आप डिज़ाइन बनाओ इसमें आपको शेप्स नज़र आ रही हैं, ये सारी शेप्स हैं, कहीं सर्कल नजर आ रहा है, कहीं आपको ट्रायंगल नजर आ रही है, या आपका एक रेक्टेंगल नजर आ रही है। सारा कुछ आपका आज जो किया जाएगा शेप्स का इस्तेमाल, उससे ये बनना है। जब तक आपको शेप्स नहीं आती होंगी, शेप के साथ कुछ टूल्स को मैं नहीं सिखाऊंगा, फिलिंग नहीं करवाऊंगा, ये काम नहीं होना। ये सारी शेप्स हैं, शेड्स हैं, शेप्स हैं। चाहे लोगो देखो, चाहे ये ग्राउंड वर्क, इसका लेआउट देखो, इसे बोलते हैं लेआउट। लेआउट अच्छा बनाना है, अट्रैक्टिव हो लोगो आपका वहां पे। और दूसरा, कलर एंड फॉन्ट की सिलेक्शन परफेक्ट होनी चाहिए। और इसमें याद रखें, कंपनी के नेम का जो भी फॉन्ट साइज है, हाफ कट में उसका, जो अगर कोई टैग लाइन देनी है या आपका नाम है नीचे डेजिग्नेशन देनी है, साइज हाफ होना चाहिए। ये रूल है। और अगर ये रूल फॉलो नहीं करते तो ये हमें स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। ये बेशुमार वेबसाइट पे 99 डिज़ाइन पे भी आपको बहुत सारे सैंपल्स, और आपको 99 डिज़ाइन में टाइपोग्राफिक क्राइम्स में ये लिखा गया है कि बिग टाइटल अगर आपने नाम का दे दिया 30 पॉइंट, तो 15 के ऊपर उसका रखो। बिग नेम अगर आपने कंपनी का दे दिया 32 पॉइंट, तो 16 पे उसको रखो। दूसरा, जो टाइपोग्राफिक क्राइम में ये कहा जाता है, कलर्स परफेक्ट होने चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए। ये ना हो इस ब्लू के ऊपर ब्लैक इस्तेमाल कर लो, ब्लू और ब्लैक का कंट्रास्ट नहीं बनता। हाँ, ब्लू के ऊपर लाइट टोन में उसका उसी शेड को यूज कर लो, वो बेहतर है। ब्लैक करोगे नजर नहीं आएगा। तो ये एहतियात। और इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो, तो आपकी ग्राउंड लाइट है, उसके ऊपर ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक अच्छा लगेगा, ब्लू अच्छा लगेगा, रेड शेड लगा तो अच्छा लगेगा, ग्रीन अच्छा लगेगा, कॉम्प्लीमेंट करता हो कलर, ये भी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर डिजाइन के अंदर अगर आप देखो, कुछ ट्राइंगल्स फॉर्मेट नजर आ रहे हैं, कोई बनाना मुश्किल नहीं है। ये जो आपको मैं आज बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, ये सारी शेप्स बन जाती हैं। जो कुछ नजर आ रहा है ये आपकी शेप्स हैं, जो कुछ नजर आ रहा है ये शेप्स हैं। बाकी टेक्स्ट की प्रेजेंस होगी, बाकी चीजें नॉर्मली जो होती हैं वो मैंने आपको बता दिया। बिजनेस कार्ड के अंदर एक साइड पे आपका नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दूसरी साइड पे लोगो होता है, और वो आपकी अदर साइड पे भी आ सकता है। साइज थोड़ा सा साइड साइड पे रखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिस तरह ये। इनमें से कोई भी अगर आपने बनाना हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये अच्छा, लोगों का ना कोई कनेक्शन बिजनेस के साथ भी हो। ये ना वो लोगों का कोई वास्ता ताल्लुक ही नजर ना आ रहा हो, उनका कोई रब्त नजर आए, उनका आपस में कोई एक मैसेज कन्वे करता नजर आए। जैसे ये रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो उसने किसने खूबसूरती से एक छोटी छोटी विंडोज बना के, एक ट्राइंगल बना के ये सारा काम कर दिया। ये जो भी बना है, ये बनाना मसला ही कोई नहीं। अगर आप कहोगे ये बनाना है, बन जाएगा। मैं आज आपको शेप्स करवाने लगा हूं। ये जो कुछ भी नजर आ रहा है, खास तौर पे आपको सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, स्टार्स, एलिप्स, आपकी ट्राइंगल्स, ये जो कुछ भी नजर आ रहा है, ये आज आपको मैंने सारा सिखा देना है। आपने जो इनमें से कोई भी सिंपल कार्ड ले लेना, मैं नहीं कहता कि आपने कोई बहुत ऐसा कार्ड पिक कर लो जो डिफिकल्ट हो, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें यूज हुई हो आपको समझ ही ना आ रहे हो। मैं अभी आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जितने भी कार्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे बन जाएंगे अगर आज थोड़ी सी तवज्जो कर दो आप। कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो ना बने, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो ना बने। ये जितने भी आपको कार्ड सैंपल दिखा रहा हूं ना, हर कार्ड आज के बाद आप बनाने के लायक हो जाओगे, क्योंकि आज मैंने आपको टूल्स का थोड़ा सा यूज करना सिखाना है। जब टूल आप सीख लोगे, तो ये बेसिक शेप्स, बेसिक शेप्स पूरा हमारे पास 1 आवर है। आज मैं ये बेसिक शेप्स आपको करवाऊंगा, और ये इनमें से कोई भी डिजाइन पिक कर लो, सारे डिजाइन बन सकते हैं, जितने भी दिखा रहा हूं, जितने भी दिखा रहा हूं। कोई ऐसा डिजाइन नहीं है जो आप बना ना सको। कहीं ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं, कहीं सर्कल्स नजर आ रहे हैं, कहीं कुछ आपको इस तरह की प्रेजेंस नजर आ रही है, कोई मुश्किल नहीं। जो भी आप बनाना चाहो सब कुछ बन जाएगा। कुछ भी कुछ टेक्निकली थोड़ी एक दो चीजें करनी पड़ेंगी, कोई शेडो होगा, कोई ड्रॉप शेडो होगा, कोई इनर ग्लोज वगैरह होंगी, वो अलग से एक मसला है। लेकिन आपका सिंपल कार्ड बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनमें से कोई भी कार्ड को चूज कर लो और उसको बना के सिंबल्स को प्लेस करके दिखा दो। अब ये एक कार्ड है, मिसाल दे रहा हूं, एक कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को डिजाइन करना चाह रहे हो, आपने ये कार्ड मैंने आपको मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए। आप इनमें से किसी एक कार्ड को पिक करोगे, जैसे मैं करने लगा हूं, ये मैं आपको सेंड करने लगा हूं, सारे सैंपल्स आपको सेंड करने लगा हूं। आपको जो अच्छा लगे, प्रैक्टिस करनी है ना, कोई से ले लेना।
थोड़ा टाइम निकाल लेना, एक आध घंटा अगर आप निकाल लोगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक जो है इसकी समझ आ जाएगी, जो मैं आज करवाऊंगा। नहीं जनाब, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये कार्ड्स के सैंपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि सर एक आध अटेम्प्ट करके देखते हैं, कुछ शेप्स को इस्तेमाल करके दिखाएं हमें, ताकि हमें बनाते वक्त दिक्कत ना हो। इनको आप ओपन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। करने के बाद आपने दो साइड्स बनानी है, एक फ्रंट एक बैक। उसके लिए मैंने इलिस्ट्रेटर ओपन कर लिया। इसमें मैंने दो आर्टबोर्ड यहाँ पे रख दिए, और इनका नाम मैंने कल आपको रखना सिखाया था। दोनों आर्टबोर्ड के नाम भी रख दिए। ये क्लिक किया, कंट्रोल 0 करो, और इसका नाम आप यहां से रखते हो, आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करते हो। ये मैंने कल भी बताया था। आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करके ही यहाँ पे मैंने ये ऊपर नाम रख दिया, फ्रंट साइड। वैसे इसका नाम था आर्टबोर्ड। अब मैंने नाम इसका चेंज कर दिया, चाहे यहां से कर दो चाहे प्रॉपर्टी से कर दो। ये मैंने नाम दे दिया फ्रंट। इसी तरह जो बराबर वाला है उसका भी मैंने नाम रख दिया है। ये आर्टबोर्ड टूल से इजीली आप कर सकते हो। अब आ जाओ आज के कुछ टूल्स जो हमने आज आपको बताने हैं। सिलेक्शन टूल वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन, ये दोनों, इन दोनों को एक्सप्लोर करते हैं, और इसमें इन टूल्स को थोड़ा सीखते शुरू करते हैं। ये एक रेक्टेंगल टूल है। ये आप जहां कहीं ड्रॉ करोगे एक रेक्टेंगल ही बनेगा, और एक रेक्टेंगल को अगर आप स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहो तो शिफ्ट प्रेस करके कर, शिफ्ट से हमेशा स्क्वायर बनेगा। और ये आपने अब सपोज यहाँ पे रखना है, कॉर्नर पे रख दिया। रखने के बाद अगर मैं कहूँ इसका एक लोगो बना के देखते हैं, अब वो लोगो कैसे बनता है, लोगो मैं अभी इसका बना के दिखा देता हूँ। हम एक बिजनेस ले लेते हैं, स्मार्ट स्कूल सिस्टम, उसका लोगो काइंड ऑफ मटेरियल बना के एक तरफ हम लोगो और उसका कंपनी का नाम लिख देते हैं, दूसरी साइड पे बाकी डिटेल हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये अब समझो एक लोगो बनाने लगा हूँ। ये एक सिंपल सा मैंने स्क्वायर बनाया। ठीक है, मैं दो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगोज बना के दिखा देता हूँ। आइडियाज का आपने लोगो देखा होगा, ये समझ लो आइडियाज के लोगो बनाने लगा हूँ। लाजमत है, उसके लिए स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर बना दिया। बनाने के बाद आपने इसके दो कॉर्नर्स को राउंड करना है और दो कॉर्नर को शार्प रहने देना है। अब वो कैसे होगा? अब उसके लिए आप ये कॉर्नर के ऊपर आपको इसको थोड़ा जूम कर लो, तो आपको हर कॉर्नर के ऊपर एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा होगा। आपने मिसाल के तौर पे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपने शार्प रखना है, अंदर वाले कॉर्नर सारों के शार्प रखने हैं, बाहर वाले कॉर्नर दोनों आपने राउंड करने हैं। राउंड करने का आसान सा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे टूल, अगेन टूल आपका ये है, टूल पे क्लिक करो। और टूल पे क्लिक करते ही आप जब इसके ऊपर आओगे, इस सर्कल के ऊपर, तो ये आपको यहां से इसको अगर आप क्लिक करते हो, इसका वेट थोड़ा कम कर देता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। जितना भी राउंड करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है सर्कल पे। इसमें आपको ये टूल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब किसी भी पॉइंट को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। नाम से जाहिर है, डायरेक्ट सिलेक्शन। बना दिया, शेप जो दिल करता है बना दो। आपको यहां पे नजर आएंगे सर्कल्स, और नजर आएंगे कुछ एंकर्स। ये आपके एंकर्स हैं। जैसे आप उसके ऊपर माउस को छोड़ते हो, लिखा हुआ नजर आ रहा है एंकर है। एंकर हर जो बैंडिंग पॉइंट के ऊपर एंकर होगा, हर बैंडिंग पॉइंट पे एंकर होगा। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से आज इस्तेमाल करके देखना चाहो, इससे इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। एंकर से शेप चेंज कर सकते हैं। अंडू करता हूं, और अगर इस कॉर्नर ये सर्कल के ऊपर जाओगे, इससे इस कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। शार्प है, राउंड कर सकते हैं। कैसे? अगर एक को करना तो इसको क्लिक करना जरूरी है। क्लिक करने पे ये एक्टिव हो जाएगा कॉर्नर, और इसको ड्रैग करके इधर ले आओ। अब आर को देखो, आर है इस वक्त 0.11, 0.12, 0.13, जितना रिक्वायर्ड है वो डिसाइड कर लो।
आप कहते 0.14 इज ओके। अब इधर आ जाओ, ठीक है, साइड पे, ये तो आपका एक्टिव है, साइड पे क्लिक कर दो ऐसे, दोबारा आओ, इधर क्लिक करो, इसको पहले सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट पहले कर लेना, सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट टूल होता है, सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट टूल होता है। अगर आपने किसी स्पॉट को एक्टिव करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के लिए हमेशा नाम ही इसका सिलेक्शन है, नाम ही इसका सिलेक्शन है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लेयर पैनल में जो चीज आपने अभी तक बनाई है इस कार्ड के ऊपर, इस लेयर के ऊपर सिर्फ एक चीज है, वो रेक्टेंगल है। एक्सपैंड करके देख लो, ये वो रेक्टेंगल है। जब दूसरा बनेगा दूसरा भी आएगा इसके ऊपर, तीसरा, चौथा। याद रखना जो सबसे चीज बनती है पहले वो नीचे जानी शुरू हो जाती है, बाकी ऊपर 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 लेयर के ऊपर। अगर आपको कहा जाए इस कार्ड के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, आपको सर एक ही है, उसका नाम क्या है, रेक्टेंगल। इसको आप मजीद देखना चाहो फुल फ्लैज, ये देखो, ये रेक्टेंगल नाम है इसका, रेक्टेंगल। आप इसको नाम को चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करके नाम चेंज कर लो अगर करना है। आप इसका नाम रख दो फर्स्ट रेक्टेंगल। मैं ये नहीं कह रहा कि रखना ही रखना है, नाम रखना है, रख दो। आप रेक्टेंगल वन, सारे अगर रेक्टेंगल 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 हो गए आप डिस्टर्ब हो जाओगे। नाम अगर आपका कोई देना चाहो लेयर को दे सकते हो। मैंने रख दिया फर्स्ट रेक्टेंगल। अच्छा, एक कॉर्नर मैंने राउंड कर दिया, उम्मीद करूंगा कि आप चाहोगे कि आइडियाज के लोगों में दूसरा कॉर्नर भी राउंड होता है। अब आपने पहले नंबर पे तो इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट यहां से कर लो, ये देखो, साइड पे क्लिक करता हूं, यहां क्लिक कर दो, ये आपको ब्लू नहीं हुआ ना, ये देखो, ये ब्लू हो गया। अब ब्लू हो गई, ये हैंडल भी आ गए, पहले नहीं थे। इसका मतलब जब आप साइड पे क्लिक करते हो सिलेक्शन में, तो इस वक्त कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं सिलेक्ट, इसलिए प्रॉपर्टीज भी डॉक्यूमेंट की आ रही है, जो मैंने कल पढ़ा दी थी आपको। यूनिट, आर्ट बोर्ड, रूलर, गाइड्स, स्नैपिंग वगैरह, ये मैंने कल आपको बता दिया था। क्योंकि आपका इस वक्त एक्शन में कोई भी एलिमेंट लेयर का सिलेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे आप लेयर को एक्टिव करते हो, प्रॉपर्टीज भी अब किसकी आएंगी, इसकी, ये देखो। और यहां से कर लो या यहां से डायरेक्ट इसके ऊपर काम कर लो, दोनों तरह ठीक है। मतलब क्या, आप इसकी अगर गौर करो, इसकी विड्थ और हाइट ये आपको दिख रही है, ये इसी की विड्थ हाइट है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये। और अगर आप कहते हो कि सर इसको 0.5 कर दे, एक जैसा कर दे, ओके। सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, आपने ये बनाया था माउस के साथ, अगर आप उसमें परफेक्ट नहीं बना सके, नो मसला, आप यहां पे आके इसकी प्रॉपर्टीज में देख लो कितनी है वैल्यू, 0.3 0.9, ठीक है। इसको आप जाके चेंज कर लो, लेकिन ये चेंज करने से पहले आप ये चाह रहे हो विड्थ जब चेंज हो हाइट भी उसी मुताबिक रिस्पॉन्स दे। इसे बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो, सेम रेशो से बड़ा या छोटा हो। तो इस लिंक को ऑन कर दो और आप एक वैल्यू चेंज करो, चाहे नीचे कर दो हाइट को, चाहे विड्थ को कर दो, दोनों में से एक चेंज करो, दोनों होंगी। ये परफेक्शन आ गई, विड्थ हाइट एक जैसे, लिंक का बटन मैंने आपको बता दिया। अगर आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, ये एंगल से रोटेट कर लो, डिग्री बताओ कितना, 30 डिग्री, 180 डिग्री, जैसे कहोगे। वापस जीरो, वैसे ही आ गया। आपको अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, इस शेप की जो बनी हुई है, एक्शन में है, सिलेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं। अभी मैं इसका भी बताता हूं ये क्या है। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं हुई, प्रॉपर्टीज से ये चार चीजें नहीं हैं। और ये इसका टाइटल देखो क्या है, ट्रांसफॉर्म। टाइटल पता क्या है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब साइज करना, रोटेट करना, फ्लिप करना। ये आगे जो बटन लगे हुए ना, ये फ्लिपिंग, वर्टिकल फ्लिपिंग और हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग। ये इस वक्त मैं अगर आपको करके दिखाना चाहूं, ये आपको ये वाली साइड उधर चली जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप है। वर्टिकल करोगे तो ये वर्टिकल फ्लिप है। अभी करेंगे इसको यूज। ये पूरे को क्या बोलते हैं, टाइटल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर वन, ट्रांसफॉर्मेशन तो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वेट हाइट सेट करना, इसका एंगल सेट करना और इसको फ्लिप करना। मजे की बात बताऊं, ये जो आपने काम किए ना सारे, ये वैसे भी हो जाते हैं। कैसे, ट्रांसफॉर्म करना है, बिल्कुल, हाइट वेट बढ़ानी है, ये लो, ये कॉर्नर पे चले जाओ, ये लो, जो मर्जी फ्लिप करना है, ये लो।
फ्लिप भी हो रहा है, अंडू कर देता हूँ। रोटेट करना है, ये कॉर्नर पे जाओ, ये रोटेट भी हो जाता है। तो आपको कतई जरूरत नहीं होती प्रॉपर्टीज की, लेकिन प्रॉपर्टीज में मेजरमेंट एग्जैक्टली परफेक्टली एक्यूरेटली देने में आसानी होती है। हो तो इससे भी जाता है। और अगर आप इसको 15-15 डिग्री पे रोटेट करना चाहो तो यहां पे आगे शिफ्ट प्रेस करके कर लो। 45, सॉरी 15 नहीं, 45 डिग्री पे रोटेट होता है, ये देखो, ये जीरो, आपको ब्रैकेट में ऊपर नजर भी आ रहा होगा 0 डिग्री, ये 45 नजर आ रहा होगा, ये 90 डिग्री आ गया, ये 135, ये 180 आ गया, ये वापस मैंने कर दिया। इसका मतलब है आप अगर सहूलत समझो तो माउस को डायरेक्टली उसके ऊपर एक्शन ले आओ, नहीं समझ आ रही प्रॉपर्टीज के थ्रू कर लो। प्रॉपर्टीज से यह है कि आपको जरा कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है, हर चीज परफेक्ट हो जाती है। जैसे मेजरमेंट मैंने 0.5 ली, एंगल एग्जैक्टली जो देना चाहूँ दे सकता हूँ, तो ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो। फ्लिप श्लिप करना हो यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं प्रॉपर्टी अगली बताने जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म में ये सिर्फ 2-3 चीजें नहीं होती, बल्कि ट्रांसफॉर्म में अगर आप गौर करो 3 डॉट्स लगे हुए हैं, ये मजीद डिटेल आएगी। यहां से क्या कर सकते हैं, ये विड्थ है, ये हाइट है, और ये आपस में लिंक है। जो कि मैंने आपको कहा था यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। रोटेशन चाहे यहां से कर लो चाहे ऊपर से कर लो, एक ही बात है। लेकिन चेंज क्या है, जो कुछ नई चीजें आ गई नीचे, जरा गौर करो। मैंने आपको अभी बोला कि मुझे इसे 2 कॉर्नर्स को राउंड करना है। अब वो कैसे होगा? एक तो तरीका ये यहां से कर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, यहां से कॉर्नर को पकड़ो, ऐसे क्लिक करो, थोड़ा जूम कर लो इसको। जब इस तरह का मसला हो, कंट्रोल ऑल्ट एल, चेक इन योर टास्क बार व्हाट इज ए प्रॉब्लम, कहीं। हाँ, ये यहाँ से जाके ना इस एप्लीकेशन को चेक कर लिया करो। यहाँ पे आपको बाकायदा वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है। नॉट रिस्पॉन्डिंग का मतलब है, और ये एक चीज और आप देख रहे होगे, सीपीयू इज वेरी वेरी बिजी, रेड रेड आपको दिखा रहा है। मतलब आपके इसके अंदर बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, जिससे आपकी, इसमें एक ही हल होता है, रैम बढ़ाओ या इसमें जीपीयू लगा लो, ग्राफिकल प्रोसेसिंग कार्ड वो लगा लो, उससे इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अच्छा चले, अभी इसको करते हैं। आज हम रेक्टेंगल टूल के साथ जो है वो, अभी थोड़ी देर में मैं शिफ्ट का रोल मैंने बता दिया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ऑल्ट का और शिफ्ट का इकट्ठा इस्तेमाल से भी कुछ कर सकते हैं, वो मैंने कल भी करवाया था, आज दोबारा बताता हूँ। और फिर इंशाल्लाह ये करके फिर अगले टूल की तरफ चलते हैं, जिसमें अगर आपको रिक्वायरमेंट एलिप्स की होगी तो एलिप्स में भी शिफ्ट का काम क्या होता है, और आप अपने पूरे, आपने सर्कल वाइज रोटेट करना है या किसी जगह से ओपन करना है। सर्कल को ओपन भी कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं पाए। आर्क में भी चेंज कर सकते हैं, पाए में भी चेंज कर सकते हैं। ये सर्कल के बारे में अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिर एलिप्स के बाद हम पॉलीगॉन को देखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स देखेंगे, किस तरह इसको सेट करते हैं वो बताऊंगा। और फिर हम स्टार्ट टूल की तरफ आ जाएंगे। ये हमारे आज के टूल्स हैं, इनको देखते हैं। फालतू चीजें फिलहाल मैं बंद कर देता हूं, मैंने आपको स्लाइड्स दिखा दी हैं। तो अब मैं आपको प्रॉपर इसका यूज करने सिखा रहा हूँ। ये एआई स्ट्रक्चर ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू रो फोटोशॉप। लाजमी बात है भी तो होना है। तो टूल्स वाइज भी वो काम हाँ, कॉम्प्लिकेशन। सर इसको ना आपको एंड टास्क से आगे ना करने वाले काम करें एआई को, मैंने कहा शायद फिर वो हो जाए, प्रोसेस से नीचे आ जाएगी। मैंने कहा हो जाए तो बेहतर है। 31% को मिलता है। हाँ वही ना, अब वो इतना हाई कंप्यूट पे चला गया है कि वो ये अब करता है। इसके अलावा भी कुछ बैकग्राउंड में चल रहे हैं हाँ प्रोसेसेस, वो भी काम करो कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं। क्योंकि नहीं, बाल औकात ना वो नीचे है ना। बहुत ज़्यादा बिजी, नॉट ये जीएस। तो ज्यादा दे रहा हूँ
मैं वही देख रहा हूँ कि सारी जो है ना, अभी तो डाउन हो गया है, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो कुछ क्लोजिंग हो रही है प्रोसेसेस की। वो उसी वजह से। चल दोबारा कर। असल में ये ना विंडोज 10 की, ऐसा है ना। नहीं i5 है, विंडोज 7, विंडोज जो है ना 10 की अपडेट्स भी उन्होंने हमें बात बंद करते कर हैं दी हैं। तो। उस वजह से आपके सिस्टम के ऊपर जो है ना इस तरह के इश्यूज आएंगे। विंडोज 11 ही करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट, ये में हमें फिर उसने रेज क्या किया। अपडेट होगा? हाँ कर सकते हैं। मैं चाह रहा था इसके अंदर ना कोई क्रैक स्टैक का इशू ना आए। अच्छा, ये देखो, मैंने हालांकि सेव नहीं किया, उसने रिकवर कर लिया, क्योंकि हाल कल हमने वो सेटिंग की थी, वो उसने वो दोबारा से रिकवरी डाल दी। प्रेफरेंसेस में कल हमने ऑटो सेव्स की ऑप्शन ऑन की थी। अच्छा, तो हम कर क्या रहे थे, स्टूडेंट्स के प्रॉपर्टीज को मैं आपसे शेयर कर रहा था, एक प्रॉपर्टीज और दूसरा मैंने आपको बोला था लेयर्स को। प्रॉपर्टीज और लेयर को सामने रखो, क्योंकि इसी के ऊपर आपने काम करना है। एडमिनिस्ट्रेटर की एज में शो भी तो दरमियान जैसे छोटे लोग हैं, तो बात ये कैंपस रखो, पे शो भी हो रहा होता ये रखो, है। क्या ये बढ़ेगी उसकी, ये ये इतनी रहती है इसमें। इसमें इतनी, ये यहाँ से जाके पैनल ऑप्शन में जाके इसको लार्ज कर लो। अच्छा जी, आपने इस लेयर को आपने एक्टिव किया हुआ है और इसी वजह से ये हैंडल नजर आ रहे हैं। साइड पे क्लिक करो, इनएक्टिव हो गया, और यहाँ एक्टिव यहां से कर लो सिलेक्शन से, ऐसे, या यहाँ पे क्लिक करके कर लो, एक ही बात है। जब ये सिलेक्ट होगा तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन से इसके कॉर्नर्स को आप कर सकते थे। एक तो तरीका ये है कॉर्नर्स को सेट करने का। दूसरा तरीका ये, प्रॉपर्टीज में जाओ और प्रॉपर्टीज में थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, यहां पे भी ये चार कॉर्नर्स की वैल्यूज यहां पे आ रही हैं। आप देख रहे होगे कि मैंने एक कॉर्नर को 0.14 समथिंग किया है, ये आपको नजर आ रहा है 0.14, बाकी तीनों कॉर्नर शार्प हैं। अगर मैं चाह रहा हूं इसको भी वैसे ही कर दिया जाए, जो इसका एक्सट्रीम ये वाला कॉर्नर है, बॉटम लेफ्ट वाला, ये लो, बस एक का आपने ख्याल करना है, जब कॉर्नर को करो तो इसको अनचेक कर दो, वरना सारे हो जाएंगे। इसको लिंक को ब्रेक करो और अब करो, क्योंकि मुझे आइडियाज के मुताबिक एक अपर करना है राइट और एक लोअर लेफ्ट, जितना आपने करना है आप कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरह शेप्स को अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हो। और ये देखो, ये अगर कोई कहे ये रेक्टेंगल से बनाया गया, तो ये आपको बताया गया आपने रेक्टेंगल को प्रॉपर्टीज को सेट करके ये बनाया है। हालांकि वैसे फिजिकली ये कोई रेक्टेंगल नहीं लग रहा कि रेक्टेंगल से ऐसी चीज भी बन सकती है, सिर्फ कॉर्नर की राउंडनेस को ही कंट्रोल करके आपने इसको रेक्टेंगल की शेप को इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको कितना करना है वो आपकी मर्जी है, कितना का आपको रिक्वायर्ड है आपकी मर्जी है। आप कहते हो कि इसको हम 0.125 करते हैं, इसको भी 0.125 करते हैं, दोनों को जितना करना है कर दिया। इसका मतलब है ये थ्री डॉट्स आपको एक्स्ट्रा फीचर ये वाली दे देते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। इसको बंद कर दो, काम हो गया आपका। और यही काम करने के लिए मैंने आपको बोला था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी इन सर्कल को एक्टिव करके भी काम कर सकते हो। और ये सर्कल आपका इधर पड़ा हुआ है, इसको अगर आप दोनों को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, इकट्ठा ही ये रिस्पॉन्स देगा। देख रहे हो शेप, जितना रिक्वायर्ड है आप उसको बता दो। 0.13, ओके, छोड़ दिया। यहां से कर लो या थ्री डॉट से कर लो, एक ही बात है। अगर आपने दो किसी कॉर्नर्स को इकट्ठा इन एक्शन करना है तो एक को क्लिक करो और दूसरे पे आके यहां पे शिफ्ट के साथ क्लिक करो, बोथ आर सिलेक्टेड। क्लियर होगी बात, पॉइंट क्लियर। अब आगे चलते हैं, और ये काम करने के लिए आपको किस टूल की जरूरत पड़ी है? डायरेक्ट सिलेक्शन, नॉट ए सिलेक्शन। सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन में यही फर्क है। एक तो ये फर्क फर्क तो बहुत सारे और भी हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन ये आप एक्टिव करने के लिए, और ये एक्टिव सिर्फ कॉर्नर्स को रेडियस कंट्रोल करने के लिए नहीं करना, इसके अलावा भी आप कर सकते हो। एंकर्स के ऊपर क्लिक करके इनको एक्टिव कर, चार एंकर्स हैं, ये मैं एक कॉर्नर का एंकर एक्टिव किया है, बाकी वो नहीं किया। ये लो, ये लो, पहले एक्टिव करो फिर उसको चेंज कर लो, जैसे करना चाहो, जिस तरह करना चाहो, जिस तरफ लेके आना चाहो, आप ये काम कर सकते हो। अंडू कर देता हूं फिलहाल दोनों।
अब ये काम करने के लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन यूज करना है। एंकर्स के ऊपर एक्शन करने के लिए या कॉर्नर को राउंड करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन यूज करना है। सिलेक्शन कब करना है? सिलेक्शन तब करना है जब आपने इसके साइज को बड़ा छोटा करना है, विड्थ वाइज या हाइट वाइज, या आपने इसको रोटेट करना है। यहां पे फिर सिलेक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। दोनों में फर्क है। ये आपकी नीड के ऊपर है कि आपने सिलेक्शन टूल से क्या करना है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके इंडिविजुअली एंकर को एक्टिव कर देता है। मैं आपको और भी शेप्स दिखाऊंगा, उस पर देखना कितने मजे मजे की चीजें बनने वाली हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में फर्क है। अब मैं आपको अंडू कर देता हूं। आइडियाज के लोगों को कंप्लीट करते हैं। आइडियाज को लोग कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स ये देखिएगा, एक आपने बनाया है, ठीक है। अब आपको ये चार चाहिए। अब ये किस तरह बनेंगे? आपके पास तरीका क्या है? सिलेक्शन टूल से इसको आप मूव भी कर सकते हो दाएं बाएं, ये भी एक काम है इसका। जहां रोटेट कर सकते हो, साइज कर सकते हो, मूव भी करने के लिए सिलेक्शन ही इस्तेमाल होगा। ये जब आपने कर लिया, लेयर पे नजर रखो। अभी लेयर पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है आपका जो रेक्टेंगल जिसका नाम हमने दिया था फर्स्ट रेक्टेंगल। अगर आपको कहूं दूसरा बनाना है, अब दूसरा बनाने के दो तीन तरीके आपने नोट कर लो। पहला तरीका, इसकी कॉपी करो, जो आपका सिलेक्शन है इसकी कॉपी करो। कॉपी करके इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट अब आपने कहां करना है? पेस्ट में भी देखो कितनी वेरिएशन है। पेस्ट इसके ऊपर करना है या इसके नीचे करना है? पेस्ट इन फ्रंट और पेस्ट इन बिलो, अबव और बिलो, अबव और बिलो। और ये आपको प्रेजेंस नजर आएगी लेयर पैनल में। लेयर पैनल में अगर आप अबव कहोगे, ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। अबव कहोगे इसके ऊपर लेयर बना देगा इसकी रेक्टेंगल की। बिलो कहोगे तो नीचे बना देगा। कॉपी आएगी, ऊपर रखनी है या नीचे रखनी है आपकी मर्जी है। अभी आप क्या कहते हो, ऊपर आनी चाहिए, तो आपको क्या ऑप्शन सही है? पेस्ट इन फ्रंट क्लिक कर दो। ये देखो, उसी नाम से आपका एक और रेक्टेंगल आ गया। हाँ, नाम आपका चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसका नाम रख देते हैं सेकंड रेक्टेंगल। नाम मैंने अलग अलग कर दिए, नहीं भी रखोगे खैर है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लेयर के नाम रख सकते हैं अगर रखना चाहो, इंटरेस्टेड हो। हाँ, अब आपने उसको मूव करके लेफ्ट पे लेके आना है या राइट पे लेके आना है। मूव टूल के लिए या सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन टूल से ये काम हो जाएगा। ये लो। और दूसरी बात, अगर आपका वो नहीं ऑन, क्या स्मार्ट गाइड इज ऑन, ओके, ये आपने यहां पे इसको प्लेस कर देना है। ये लो, ये आपका सेकंड रेक्टेंगल आ गया। अब ये रेक्टेंगल तो आ गया, क्या इसको फ्लिप करना रिक्वायर्ड है? फ्लिप करना चाहिए। प्रॉपर्टीज में जाके इसको फ्लिप कर लो, ठीक हो गया। और अगर आपका माउस के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रहा, आप एरो की इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिलेक्शन हुई भी है, जैसे रखना चाहो आप रख सकते हो। अब मैं आपको कहता हूं कि ये आपने दो बनाए हैं और दो ही लेयर्स आपको नजर आ रही हैं। एक ऊपर, कंफर्म कर लो ऑन ऑफ करके, ऊपर यही है ना राइट, इसका नाम रखा था, ये पहला जो बनाया था। अब आप क्या चाह रहे हो, इकट्ठी दोनों की कॉपी निकाल लें बजाय अलग अलग करने के। अब आप ये कैसे करोगे? आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करोगे। दो तरीके हैं सिलेक्ट करने के। सिलेक्शन टूल से ऐसे सिलेक्ट कर लो, दोनों सिलेक्ट हो गए। और ये देखो, लेयर पैनल में देखो ब्लू हो गए दोनों। कैसे किया? साइड पे क्लिक करके सिलेक्शन डिसेबल कर दी। दोबारा देखो, लेयर पैनल के ऊपर आपने फोकस करना है कि हो गए कि नहीं हो गए। नजर आ रहा है हो गए। दूसरा तरीका, एक पे जब क्लिक किया, एक सिलेक्ट हुआ, ये दूसरे को शिफ्ट के साथ भी क्लिक कर सकते हो, दूसरा भी सिलेक्ट हो गया शिफ्ट के साथ। बाल बाल बहुत सारी चीजें पड़ी होती है, कोई जगह जगह से आपने कोई सिलेक्शन मेक करनी होती है, तो शिफ्ट आपको हेल्प करेगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से सिलेक्ट करने में। और अगर आप वैसे ही करना चाहो, एक ही जगह पे कंटेंट पड़ा हुआ है, तो ऐसे ही क्लिक बस ड्रैग करके जो इस एरिया में आ गया वो सिलेक्ट होगा। दूसरा तरीका, ये लेयर आपकी एक है, इधर क्लिक करो, इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। यहां से भी कर सकते हो, शिफ्ट के साथ क्लिक करके सिलेक्शन हो गई है। जब सिलेक्शन होगी, अगला काम कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, अच्छा अगर आप कॉपी पेस्ट में इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, वरना वरना सिलेक्शन टूल से सर पीछे इसको कर दें, वो लेयर्स के साथ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो,
जो फालतू चीजें साइड पे करो। इसका नीचे वाला पार्ट, अच्छा ये ले, ये देखो लेयर पैनल में देखो आपको एक चीज नजर आ रही होगी। जिन लेयर्स को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जिन लेयर्स को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उनकी कॉपी बनाने का एक और तरीका। इसकी लेंथ क्यों नहीं हो रही, एक सेकेंड। उसका बीट पूरा आ रहा है। मैं वही देख रहा हूँ कि इसको, कौन से पकड़ लिया? कौन सा लिखा? ये ना इसको यहाँ से। हैंडल नहीं आ रहा, हैंडल इसका, ये नीचे भी, इसके अंदर भी ना, इसको एक काम करते हैं। रेजोल्यूशन। हाँ रेजोल्यूशन की वजह से हो रहा है। इसको ना एक दफा हम रीसेट करके फिर देख लेते हैं। लेयर पैनल, ये लो। अच्छा, दोनों लेयर सिलेक्ट हैं, दोनों सिलेक्ट हैं, ये प्लस नजर आ रहा है, क्रिएट न्यू लेयर, और ये क्या है, क्रिएट न्यू सब लेयर। आप इन दोनों को अगर कॉपी निकालना चाहें तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके प्लस पे ड्रॉप कर दें। 2 से 4 हो गई, ये भी एक तरीका है। 2 से 4 हो गई ना, तो जो आपकी ओरिजिनल लेयर है वो नीचे पड़ेंगी, नई लेयर ये 2 ऊपर बन गई। इसका मतलब ये 2 नहीं है, 4 हैं अब। कितने हैं, 2 नहीं है, 4 हैं। मूव करो सिलेक्शन से, यहां रखा, पोजिशन दी, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, ये प्रॉपर्टीज, और इसको क्या कर दो, फ्लिप। ठीक हो गया, फ्लिप हो गया। इसको अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक करना है कर लो, सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करके मैंने इसको यहाँ पे पोजीशन करनी है, ऊपर वाला गड़बड़ है या नीचे वाला गड़बड़ है, तो ये आप इसको यहाँ पे रख लेना। और अगर आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि आपने स्नैपिंग को ऑफ रखो। स्नैप आपको प्रॉब्लम करता है, बाद का स्नैप की वजह से ना वो आपके ऑब्जेक्ट्स को स्नैप करने से वो फिर आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो ये आपने जी, ये आपने 4 जो है वो रेक्टेंगल्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक शेप अप कर दिया, और करने के बाद ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्टेंस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको व्यू कर सको। ये 4 मैंने बनाए हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए इसके अंदर फिलिंग करनी है, इनके अंदर ब्लैक फिलिंग करनी है, ब्लू करनी है, रेड करनी है, तो कैसे करनी है, इकट्ठी करनी है वो भी हो जाएंगी, अलग अलग करनी है वो भी हो जाएंगी। हाँ जी बताओ, इकट्ठी करना चाह रहे हो चारों में फिल, या अलग अलग करना चाह रहे हो? चलो 2 में अलग कर देते हैं, 2 में अलग करते हैं, 2 में मैं ब्लैक कर देता हूँ, 2 में मैं फिल रेड कर देता हूँ। अब पहली बात, सिलेक्शन कैसे होगी, सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन होगी, ये टूल है, इसको क्लिक कर दिया, और ये आपको देखो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ नजर आ रहा है लेयर पैनल में। इसलिए बोलते हैं लेयर पैनल को सामने रखो, ताकि कंफर्मेशन मिलती रहे कि क्या हो रहा है, उसकी रिपोर्ट आती रहे सामने। इधर आओ, शिफ्ट के साथ इधर क्लिक कर दो, 2 सिलेक्ट हुए, और कौन से हुए ये आपको यहां से आइडिया हो रहा है, ये देखो। और आप ये जब सिलेक्ट हो गए हैं, अब इसके अंदर करना क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज या इसके कंट्रोल्स देखो। प्रॉपर्टीज देखोगे, ये प्रॉपर्टीज सामने आ गई, ये प्रॉपर्टीज सामने आ गई। अब प्रॉपर्टीज में ये है अपीयरेंस, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दी। अब अपीयरेंस पे आ जाओ, अपीयरेंस में ये क्या लिखा हुआ है, फिल। क्या करना है, जो कलर कहोगे वो कलर उसमें चला जाएगा। ब्लू करना है ब्लू कर लो, और सिर्फ मैंने इसका कलर ही सेट नहीं किया, बल्कि एक और काम करता हूं, इसके स्ट्रोक को माइनस कर देता हूं। स्ट्रोक को आप डिसेबल कर देते हैं, ये स्ट्रोक है, ये फिल है, तो ये स्ट्रोक है। अगर आप स्ट्रोक की बात सुनना चाहो, देखना चाहो, तो ये इसका स्ट्रोक ब्लैक कलर का है, ये देखो, ये है स्ट्रोक ब्लैक कलर का। अगर आपने स्ट्रोक को बंद करना है, क्लिक करो और ये नन कर दो। स्ट्रोक गया, रेड कर लूं, रेड हो गया, ग्रीन कर दूं, ग्रीन हो गया, नहीं चाहिए क्रॉस कर दो। स्ट्रोक मैंने जानबूझ के इसका ऑफ कर दिया। स्ट्रोक को यहां से आप
कर सकते हो चेंज। कलर देना हो, कलर भी दिया जा सकता है। वेट पुट करना हो, वेट यहां से पुट करना है, कम करना है या ज्यादा करना है। देख रहे हो, दोनों इक्वली रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और ये देखो, चूंकि इसको आपने खत्म कर दिया इसलिए ऑटोमेटिक ये नन हो गया। ये देखो, जितना भी स्ट्रोक का वेट देना है आप दे सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, ऑफ कर दो, ये हो गया, काम खत्म इसका। अगली बात, यही एक्शन आपने रिमेनिंग पे करना है, दोनों पे। उसको आपने मिसाल के तौर पे रेड करना चाह रहे हो या कुछ और कलर देना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। करना क्या है, सबसे पहले सिलेक्ट करना जरूरी होता है, सिलेक्शन टूल, नाम ही सिलेक्शन टूल है। और साइड पे क्लिक करो, पहले तो जो पड़े हुए सिलेक्शन में उनको डिसेबल करो। साइड पे क्लिक करोगे खत्म हो जाएगी सिलेक्शन। अब यहां पे आओ, क्लिक करो, यहां पे आओ, शिफ्ट के साथ क्लिक करो, ये इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा तरीका होता है, डायरेक्ट यहां पे कर लो, एक को क्लिक करो, दूसरे को आगे कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो, कंट्रोल के साथ क्लिक करो। शिफ्ट और कंट्रोल में फर्क है। अगर यहां पे क्लिक करके आप शिफ्ट आखिर में प्रेस करते हो, चारों सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने बीच में से कोई करना है, दो को छोड़ना है, एक को सिलेक्ट कर लिया, दूसरे को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करना, शिफ्ट नहीं करना। शिफ्ट करने से रिमेनिंग भी, दरमियान वाले भी एक्शन में आ जाएंगे। कंट्रोल से आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन मेक कर सकते हो। दोबारा क्लिक करेंगे कंट्रोल तो सिलेक्शन ऑफ, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑन, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। लेकिन अगर आपने शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया तो सारे सिलेक्ट होंगे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ये फर्क है शिफ्ट और कंट्रोल का लेयर पैनल में। और जहां तक इधर का ताल्लुक है, इधर सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट यूज करेंगे, कंट्रोल नहीं चलेगा। अगर आपने एक सिलेक्ट कर लिया है, दूसरे को करना है, तो अगर आपने शिफ्ट नहीं प्रेस किया, जो प्रीवियस है सिलेक्शन खत्म। इधर करेंगे तो वो खत्म, इधर करेंगे तो वो खत्म। इसको भी सिलेक्शन में इन करना है, शिफ्ट के साथ करेंगे, इधर शिफ्ट के साथ करेंगे, इधर आपने करना है बीच बीच में तो कंट्रोल के साथ करना है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये सिलेक्शन जब आपने मेक कर ली, अब मुझे बताओ क्या प्रॉपर्टी सेट करनी है। प्रॉपर्टीज में आपकी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन तो करवा दी आपको प्रॉपर्टी, ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो ओके हो गया। अब आपने दूसरी प्रॉपर्टी क्या सीखनी है, अपीयरेंस, उसकी लुक, अपीयरेंस, फिजिकली कैसा देखना चाह रहे हो, अपीयरेंस उसकी कैसी होगी। अपीयरेंस में जो मेन चीजें होती हैं, एक कलर होता है, एक स्ट्रोक होता है। कलर और उसका स्ट्रोक, ये फिल, मैं जानबूझ के डिफरेंट करने लगा, ब्लू नहीं करेंगे, रेड कर लेंगे, रेड हो गया। और एक होता है स्ट्रोक, जो कि इस वक्त भी है। अगर आप इसका क्लोजअप देखो ऑल्ट के साथ, ये आपको दोनों के स्ट्रोक्स भी नजर आ रहे हैं। तो स्ट्रोक का कलर मैंने आपको सेट करना भी सिखा दिया। स्ट्रोक का वेट बढ़ाना हो, कलर सेट करना हो, इजीली हो जाता है। कलर अगर आपने ऑफ करना है, इजीली हो जाता है। ये ऑफ हो गया कलर, ठीक है जी। इस तरह आप अपने कंटेंट को बनाओगे। और अगर आप चाह रहे हो इसको थोड़ा सा डाउन कर दें, डिम डिम हो जाए, ओपेसिटी, विजिबिलिटी कम हो जाए, ये ओपेसिटी है, यहां से कम कर दो, प्योर ओपेसिटी, जीरो ना कर देना वरना कुछ भी नहीं दिखेगा। होगा, खत्म नहीं किया, डिलीट नहीं किया, मौजूद है, लेयर भी मौजूद है, उसकी विजिबिलिटी लो कर दी आपने। ये यहां से प्योर, डिम, डिम बाल का कहते हैं यार, थोड़ा सा लाइट करना है। लाइट करने के लिए इसका कलर आपको लाइट कर देना चाहिए, तो ओपेसिटी को छेड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये लो। तो इसकी अपीयरेंस में आपकी तीन चीजें यहां से भी मिलती हैं। अपीयरेंस में क्या क्या होता है, फिल, स्ट्रोक एंड इट्स ओपेसिटी। ये थ्री डॉट्स भी हैं। ये एक डिटेल है, ये अभी आपने नहीं करनी। ये मैं एक्चुअली आपको जब करवाऊंगा तो ये इफेक्ट्स होते हैं, यहां से आपको इफेक्ट्स करवाने, ये काफी सारे हैं। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, अगले हफ्ते में इफेक्ट्स करवाऊंगा। इफेक्ट्स अभी आज नहीं करने, क्योंकि वो स्टेज नहीं आई कि मैं आपको इफेक्ट्स करवाने शुरू कर दूं, ठीक है। अभी आपने सिंपल वे में क्या किया, उसकी अपीयरेंस या लुक चेंज की है। अपीयरेंस में क्या क्या तीन चीजें शामिल है मेन, फिल्म, स्ट्रोक, स्ट्रोक का वेट, और स्ट्रोक के कलर, और कुछ और चीजें भी हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूं। अच्छा, ये आपने डिजाइन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। क्योंकि आज हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैंने बिजनेस कार्ड बनाना था। मैंने ये यहाँ पे बिजनेस कार्ड का ये लोगो यहाँ पे रख दिया, और जो आपने इसका टाइटल वाइटल देना है, देखो बच्चों, आपको ना बाज़ अलाइन करना मुश्किल हो रहा होता है कि मैंने इसको इधर रखना है, मैंने इसको इधर रखना है, इधर रखना है, या बिल्कुल सेंटर में लेके आना है, या थोड़ा सा ऊपर करना है। ये अलाइनमेंट इतनी आसान आपकी है जो कि यहां से भी कर सकते हैं।
ये आप यहां से भी कर सकते हैं, अलाइन की ऑप्शन मौजूद है। इसके लिए वेट करो, मैं आपको ये सारी अलाइनमेंट की ऑप्शन ये सारी करवाऊंगा। बड़ी मजे की ऑप्शन है अलाइन करना। अभी अभी आपने, अच्छा एक मैं और आपको चीज करके दिखाना चाह रहा हूं। आप अगर ये जो चारों आपने रेक्टेंगल्स जिनके दो कॉर्नर्स आपने राउंड किए हैं, ये है क्या? कंपनी का लोगो। लोगो है। तो क्या हम इन चारों को इकट्ठा एक ग्रुप में ऐड करके उसका नाम लोगो ना रख दें? बेहतर हो जाएगा ना। तो इसको करना किसने है? आपने इन चारों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ कर लो जैसे दिल करता है। सिलेक्ट करने के बाद इनका बना दो ग्रुप। क्या बना दो इनका? ग्रुप। ग्रुप बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और यहां पे ग्रुप या कंट्रोल जी प्रेस कर दो। करूं? जैसे क्लिक करूंगा चारों लेयर एक ग्रुप में चली जाएंगी, जिसका नाम हम रख देंगे लोगो। ये लो, गौर करो। और इसका नाम हम क्या रख देंगे? लोगो। ठीक हो गया। इसका फायदा क्या? फायदा ये कि कल को मुझे अगर लोगों को डिसेबल करना है, ये लो मौजूद है। किसी इंडिविजुअल में काम करना है तो इसको एक्सपैंड करके यहां से करो। अगर किसी इंडिविजुअल में आपने कोई चेंजेस चेंजेस करनी है तो इंडिविजुअल करनी पड़ेगी इस तरह। अदरवाइज ये एक क्या बन गया? ग्रुप। हाँ, ग्रुप में अगर हो सके तो इसके कंपनी का नाम भी लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहां पे। कंपनी का नाम अगर आपने लिखना, यू नीड टू यूज अनदर टूल, और टूल का नाम है टाइप टूल। और टाइप टूल के अंदर बहुत डिटेल है। लॉन्ग क्लिक करो, ये कोई 7-8 ऑप्शन हैं। आपने अभी कौन सी यूज करनी है? सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल टाइपिंग रिक्वायर्ड है, टी, ये। और जहां पे आप क्लिक करोगे वहां पे टाइपिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप, चले क्लिक करता हूं, क्लिक करते ही आपको टेम्पलेट नजर आएगा लॉरसन का। यहां पे आप कंपनी का नाम दे दो, जैसे मैं दे देता हूं। अगर आप चाह रहे हो कि इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, तो आपने ये काम करने के लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन कैसे करनी है? और लेयर पैनल में अगर आप आओ तो ये लेयर पैनल, ये तो आपकी लोगो की होगी। ये जो अभी आपने ऊपर लिखा है वो ये ऊपर आ गया, दिस इज आइडियाज। ये आ गया नजर? ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूं। इसको क्लिक करना है, टाइप टूल में जाना है और इसके ऊपर आके डबल क्लिक कर देना है। ये एरिया सिलेक्ट हो गया। जब हो गया, आप यहां से इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो। आप यहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छी लुक नजर आती है यहां से आप कर लेना। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। मैं आपको इंशाल्लाह फॉन्ट इंस्टॉल करना भी सिखा दूंगा, बाकी चीजें भी देख लेंगे। तो ये आपने फॉन्ट यहां से इसको ऑन करना है, या यहां से कर लो या प्रॉपर्टीज में जाके कर लो, एक ही बात है। ये देखो, ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? इस टाइप की जो आपने लेयर को क्लिक किया हुआ उसकी है ये प्रॉपर्टीज। अगर आपको कोई कहे कि आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, ये लो। जिस तरह एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज थी, अब ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं जिस लेयर को आपने इस वक्त ऑन किया हुआ है। अगर आपने वही एंगल लेना है, फ्लिप करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करना है। अब इसके करने से मैं क्या करने लगा हूं, एक काम करता हूं, इसका एक शेडो बनाते हैं और उसको फ्लिप कर देते हैं। आइडियाज का शेडो बना के फ्लिप कर देते हैं। सिलेक्ट करो, जहां रखना चाहो रखो। रखने के बाद इसकी कॉपी निकाल लो। कॉपी निकालने के मैंने आपको दो तरीके तो बता दिए, कॉपी पेस्ट, दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप प्लस पे। इसको ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो, कॉपी निकल आएगी। एक और तरीका, ऑल्ट के साथ बाहर निकाल लो। सबसे आसान मैं यही करता हूं। कौन कॉपी पेस्ट फिर उसको सेट करे? ऑल्ट को पकड़ो और उसको लेयर जो आपका कंटेंट है उसको उठा के ले आओ नीचे। यह सिर्फ इसके लिए नहीं कह रहा, अगर इनको भी आपने करना हो, ये जैसे ऑल्ट के साथ पूरा कंटेंट ही आ जाता है, बजाय आप कॉपी पेस्ट के चक्कर में पड़ जाओ। दिस इज द इजी वे आउट। डिलीट कर देता हूं। सर इसमें कंट्रोल सी नहीं चलता? कंट्रोल सी कंट्रोल वी चलता है, वो तो विंडोज की है। उस विंडोज के अंदर जितनी भी एप्स हैं उनके लिए वैलिड है। अच्छा, अब मैंने क्या डिसाइड किया था, इसको एज शेडो शो करना है।
फ्लिप करके इसकी ओपेसिटी डाउन कर देते हैं और उसको थोड़ा सा करीब ले आते हैं उसके, ऐसे लगेगा जैसे रिफ्लेक्शन है उसका। ठीक है, तो करना क्या है, आपने इस लेयर को एक्टिव करना है। ये है नीचे वाली, नीचे वाली। ये ऊपर वाली। ऑन ऑफ करके देख लो, अगर कोई डाउट हो ना, ऑन ऑफ करके देख लो। ये है, ये आपने लेयर सेलेक्ट की आइडियाज की। ये इसको क्या करना है मुझे बताओ। इसके साथ शैडो बनाना। इसको शेडो तो करना शेडो। है, एक तो फ्लिप करना है, ये फ्लिप हो गया, और दूसरा इसको ओपेसिटी वाइज यहां से कंट्रोल कर लो। और करने के बाद मूव करके सिलेक्शन करके इसको, ये लो, ऐसे लग रहा है जैसे शेडो है। उसको और भी कर सकते हैं काम, इसमें बहुत और इफेक्ट्स लग सकते हैं, लेकिन आज हमारा चूंकि ये दूसरा तीसरा लेक्चर है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने इसको मजीद इसकी, अभी तो जितने के मैंने आपको प्रॉपर्टीज और लेयर के बारे में बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, अभी इतने पे रहेंगे। इसको मजीद अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका कंटेंट का एक पार्ट रेडी हो गया। अब मैं आपको कहूंगा कि कार्ड का दूसरा हिस्सा बनाना है। तो कार्ड के हमने डिजाइन को फॉलो किया कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कार्ड के बारे में कि एक साइड पे लोगो और कंपनी का नाम होता है। ठीक है, लोगो और कंपनी का नाम होता है। दूसरी साइड पे आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, लोगो, और ये चार चीजें कांटेक्ट की डालनी पड़ती हैं कम से कम। ज्यादा कर सकते हो, कम से कम ये तो होता है बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये, हाँ, इसके अंदर डिजाइन को और इंटरेस्टिंग करना वो आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे आप इस डिजाइन में यहाँ पे ठीक है, डिजाइन में यहाँ पे आप कहते हो कि एक तरफ रेड एक तरफ ब्लू दिखाते हैं क्या, सर्कल्स दिखा देते हैं, कॉर्नर्स दिखा देते हैं, ये इलिप्स बनाने लगो। ये देखो, ये इलिप्स मैंने बनाई। इलिप्स बनाने के बाद ये इलिप्स, चलो मैं साइड पे बनाता हूँ, बाद में उसको साइड पे रख देंगे। ये इलिप्स बनाता हूँ, ठीक है। इलिप्स को अगर आपने सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो तो उसको हम सर्कल बोलते हैं, शेप के साथ बनेगा। ये एक इलिप्स बन गई। इलिप्स बनने के बाद अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को देखो, इसकी प्रॉपर्टीज भी रेक्टेंगल की तरह मिलती जुलती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है वो देखो, लाजवाब है, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन तो वही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वही चीजें आ रही हैं। इसकी डिटेल में जाते हैं, ये कुछ नई चीजें आ गई हैं। ये है इसको ओपन करना, इसका फेस ओपन करना, इसके फेस को ओपन करना। यहां से करोगे, ये देखो, ऊपर वाला हैंडल ये, और नीचे की तरफ जाना है तो ये माइनस में हाफ हो गया। अगर आप इससे कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है, आसान सी ट्रिक ये होती है स्टूडेंट्स, कि आप यहां पे आओ, यहां पे आओ, यहां से कर लो। ऊपर वाला हैंडल अलग है, जैसे दिखाना है। हो सकता है आपने सिर्फ स्लाइस दिखानी है ऐसे, पूरा सर्कल नहीं दिखाना। हमें चाहिए ही पूरा नहीं, हमें इतना ही चाहिए। ओके, जस्ट पुट इट देयर वेयर यू वांट टू पुट। चैनल में फोटो भी ऐड हो जाती है। सब कुछ, सब कुछ ऐड होगा। अच्छा, अब याद रखना, जो आर्टबोर्ड व्हाइट के ऊपर एरिया है ये प्रिंट होगा, बाहर वाला नहीं होता। बाहर वाला उसने निकाल देना है। ठीक है, तो इसको आप अपनी मर्जी से इन हैंडल्स को यहां से कंट्रोल कर लेना, जितना चाहिए जैसे चाहिए आप इसको यहां पे आप रख सकते हो। बाकी रोटेट करना है रोटेट कर लो, जहां पे इसको प्लेस करना है वहां प्लेस कर लो, जैसे आप चाहो। ठीक है, और अगर इसकी कॉपीज रखनी है, कॉपीज रख लो। ऑल्ट के साथ आपको पता है कॉपीज इसकी निकल आएंगी, जहां पे रखनी है, जिस तरह रखनी है आप रख सकते हो, जितनी रखनी है आप रख सकते हो। फ्लिप स्लिप करना है, फ्लिप भी आप कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में जाकर इसको फ्लिप कर लेना, प्रॉपर्टीज में जाके इसको आप फ्लिप कर लेना। वेयर इज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अगर गायब हो जाए तो आप विंडो मेन्यू में जाओ, और विंडो मेन्यू में प्रॉपर्टीज को एक्टिव कर लो। पी फॉर प्रॉपर्टीज, IJKLMNO, पी। तो प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा था कि इससे आप कोई भी इस तरह का काम करना हो, आपको करते वक्त दिक्कत नहीं होगी।
कभी अगर आप इस तरह का कोई कंटेंट बनाना चाहो, इस सर्कल को भी इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हो। तो ये आपने सपोज एक साइट बना दी, जरा दूसरी साइट पे चलते हैं। दूसरी साइट पे जाने का दो तरीके हैं, वैसे ज्यादा है। एक तो है स्पेस बार को पकड़ो, ऐसे दाएं बाएं कर लो, यही हैंड टूल है, यहां से इसको दाएं बाएं कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि आर्टबोर्ड टूल पे जाओ, जो कल करवाया था मैंने, और ये यहां से आप आर्टबोर्ड नंबर 2 के ऊपर आप जा सकते हो। दिस इज आर्टबोर्ड की, ये आर्टबोर्ड का 2, साइड पे क्लिक करो, ये देखो यहां से आर्टबोर्ड जंप हो सकती है। ये आर्टबोर्ड जंप यहां से आप कर सकते हो। दिस इज आर्टबोर्ड आपका फ्रंट साइड, और अगर आपने बैक साइड पे जाना है तो आप इसकी बैक साइड पे लिए या स्क्रॉल करके आ जाओ, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप इधर क्लिक करो, क्लिक करके कंट्रोल 0 प्रेस कर दो, फुल फ्लैश स्क्रीन सामने आ जाएगी कंट्रोल 0 से। और प्रॉपर्टीज में आपको मजीद कुछ और एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आज हमारी प्रॉपर्टीज की जो डिटेल है वो आपको नजर आ जाए, समझ आ जाए। रेक्टेंगल हो या आपका राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल हो, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल में फर्क ये है कि इसके कॉर्नर पहले ही राउंड होते हैं, करने नहीं पड़ते। ये फर्क है बस। ये पहले और दूसरे टूल में फर्क किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स का। अगर आपने ये कॉर्नर्स राउंड नहीं चाहिए तो आप पहले टूल के साथ बना दो। दोनों में ये फर्क है, एक में कॉर्नर राउंड होते हैं, एक में नहीं होते। उसको भी वापस कर सकते हो, उसको भी राउंड कर सकते हो, वो तो मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, ये दो टूल्स की मैं मजीद डिटेल बताता हूँ। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल आप लगाते हो, रेक्टेंगल की फिलिंग अगर आपने बंद करनी है, चाहे ये ऊपर कंट्रोल से कर लो या प्रॉपर्टीज में जाके वहां से अपीयरेंस में फिल ऑफ कर दो। अब मैं फिल तो ऑफ करने लगा हूं, लेकिन आप दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको जो बतानी है, स्ट्रोक के बारे में बताना है। पहले तो मैं फिल ऑफ कर रहा हूं, क्लिक किया। जिस लेयर की, जिस शेप की, आपने पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, करने के बाद फिल को ऑफ करना। ये फिल ऑफ हो गया। अब आ जाओ इसके स्ट्रोक की तरफ। स्ट्रोक की कुछ डिटेल्स हैं। डिटेल ये है कि इसका कलर मैं मिसाल के तौर पे कर देता हूं ब्लैक। वेट यहां से बढ़ता है स्ट्रोक का। अगर आप गौर करो, स्ट्रोक की वेट बढ़ने से सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस दोनों साइड पे बढ़ रहा है। ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, एक्चुअली ये स्ट्रोक की पोजीशन थी। वेट बढ़ते 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 ये दोनों तरफ इसका वेट बढ़ रहा है, कम करते कम हो रहा है। ये अलाइनमेंट है सेंटर। स्ट्रोक की भी अलाइनमेंट होती है। स्ट्रोक की अलाइनमेंट सेंटर करनी है, या स्ट्रोक की अलाइनमेंट आउटसाइड करनी है, स्ट्रोक की अलाइनमेंट इनसाइड करनी है। ये है स्ट्रोक की पोजीशन। सेंटर, इस तरह आपका स्ट्रोक बढ़ता है सेंटर से। अगर आउटसाइड कर दोगे पूरा स्ट्रोक बाहर की तरफ आ जाएगा, और इनसाइड कर दोगे तो पूरा स्ट्रोक अंदर की तरफ चला जाएगा। ये तीन अलाइनमेंट्स होती हैं। ये कहाँ होती हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं। स्ट्रोक का वेट तो इधर से बढ़ाना है, इसमें कोई मसला नहीं है बढ़ाने में, ठीक है। यहां से आप स्ट्रोक का वेट बढ़ा लो, या ऊपर यहां से बढ़ा लो, एक ही बात है। यहां से कर लो या यहां से कर लो, कंट्रोल से कर लो या प्रॉपर्टी से कर लो। अब आ जाओ इसकी डिटेल। डिटेल मिलती है यहां पे। कलर तो यहां से सेट कर सकते हो, जो भी कलर करना चाहो आप कलर इसका सेट कर सकते हो, लेकिन मुझे कलर के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज को एड्रेस करना है, वो है स्ट्रोक। यहां क्लिक कर दो, यहां क्लिक कर दो स्टूडेंट्स, यहां ये स्ट्रोक लिखा हुआ है, यहां क्लिक कर दो, एक जैसी ऑप्शंस आएंगी, वो ये है। इन ऑप्शन को जरा समझ लो। एक तो यह वेट बढ़ाने के लिए या वेट कम करने के लिए, एक तो चीज ये हो रही है। अब स्ट्रोक की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या कह रही हैं? प्रॉपर्टीज ये कह रही हैं कि अगर आप चाहो तो इसकी अलाइनमेंट जो है, जो कि सेंटर होती है, ये वाली ऑप्शन, टोटल यू शिफ्ट योर स्ट्रोक इनसाइड। दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर होता है। जितना बढ़ेगा दोनों साइड पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, चाहे वो सर्कल हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो। ये सब के लिए बता रहा हूं। अभी मैं इसको, अगर सर्कल को कहोगे उसमें भी यही प्रॉपर्टीज आएगी। हाँ, प्रॉपर्टी में एक चीज नहीं आएगी, कॉर्नर की वैल्यू सर्कल में नहीं होती। इसके ऊपर देखो कॉर्नर लिखा हुआ है, ये कॉर्नर पे गौर करो। पहले तो एक काम करता हूं, कॉर्नर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक ऐसा शेप बनाता हूं, रेक्टेंगल या स्क्वायर, जिसके कॉर्नर शार्प है। कॉर्नर देखो बड़े नोकीले से शार्प्स हैं। अगर आप इसके स्ट्रोक में जाओ तो कॉर्नर्स को अगर राउंड करना चाहो, ये राउंड हो जाएगा। क्लोजअप देखो इसका, ये राउंड है।
ये शार्प है, ये चारों हो रहे हैं, और ये चॉप कॉर्नर, बेवल भी बोलते हैं, ये बेवल है। फर्क नजर आ रहा है क्लोजअप में? तीनों में ये फर्क है। अब आपकी मर्जी है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन के साथ आप अपनी शेप को डिजाइन करना चाह रहे हो सकता है ये आपको चाहिए तो ये ले लो। एक तो ये बात होगी खत्म। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं, ये अलाइनमेंट के लिए होता है, इनसाइड करनी है, आउटसाइड करनी है, या नॉर्मल रखनी है सेंटर। ये दो चीजें तो होगी। अच्छा, तीसरी चीज एक और है। आप अगर चाहो इस रेक्टेंगल को, इस स्क्वेयर को, इस सर्कल को, इस एलिप्स को, इस ट्राइंगल को, इस पॉलीगॉन की लाइंस को सॉलिड, ये सॉलिड लाइन का मतलब कंटिन्यू लाइन, ब्रेक कर सकते हो इनटू डैश। ये डैश में आ गया। हो सकता है आपकी डिमांड हो, कंटेंट की ऐसी रिक्वायरमेंट हो, ये डैश में आ गया। अब ये आपने एक चीज का ख्याल रखना, अगर आपने डिसाइड करना है इसको इनसाइड, पहले कर लो इनसाइड, आउटसाइड तो पहले कर लो आउटसाइड, करने के बाद फिर इसको डैश में कन्वर्ट करो। और अगर आपको ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, आप कहते हो सर डैश और गैप बराबर है क्या, डैश का वेट 12, गैप भी 12, डैश गैप, डैश गैप बराबर है, कम करना है 12 के बजाय इसको मैं 5 कर देता हूं, पास पास आ जाएंगे, ये देखो डैश एंड गैप कम हो गया, 1 कर देता हूं, ये लो डैश एंड गैप बराबर बराबर 1। समझ रहे बात को? ये शेप बन रही है, और ये सबके लिए है। सबका मतलब हर चीज, चाहे वो आपका एलिप्स ही क्यों ना हो। और ये जो आपने सेटिंग, चूंकि अभी आपने इसके साथ छेड़छाड़ की है, सेटिंग चेंज की है, तो न्यू शेप्स में भी यही सेटिंग होंगी जब तक आप उसको जाके डिसेबल नहीं कर देते। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर वो तो मैंने रेक्टेंगल बनाया था, उसके अंदर मैंने डैश वाली ऑप्शन एक्टिव की थी, वो आगे जितनी भी बना रहा हूँ शेप्स उस पर बनी जा रही है, वही एक्शन हो रहा स्ट्रोक का, क्यों कि वो आपकी, आपने सेटिंग अभी चूंकि चेंज की है, वो आपकी कंटिन्यू तब तक रहेगी सेटिंग जब तक उसको आप जाके दोबारा नॉर्मल नहीं कर सकते। अगर आपको इसके ऊपर नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, आप इसके स्ट्रोक वैल्यू में जाके, डिसलाइक कर। हाँ जी, वरना, अच्छा ये सर्कल के ऊपर मैंने डैश, अच्छा डैश और गैप में फर्क हो सकता है। अगर आप कहते हो एक डैश हो और गैप डबल हो जाए, 2 कर दो, या 4 हो जाए, गैप पड़ रहा है, डैश अगर एक है तो 4 गुना गैप है, क्योंकि आपने एक और 4 कर दिया है। उल्टा भी कर सकते हो, आप 4 डैश कर दो, और 4 गैप करना है 4 गैप कर दो, अगर ये इसको हाफ करना है 2 कर दो, डैश और गैप का फासला। आ गया तो एक डैश, एक गैप, ओके, फिर 2 डैशेज और 2 गैप्स, ओके, फिर 3 डैश और 3 गैप। ये देखो लाइन का स्टाइल कितना खूबसूरत हो गया। आपने 3 वेरिएशन डाल दी, एक डैश एक गैप, फिर अगली 2 डैश 2 गैप, फिर अगली 3 डैश 3 गैप डाल दिए। इसी को रिपीट किया जाएगा थ्रू आउट। और ये चीज जो इस पे की है, रेक्टेंगल पे, स्क्वायर पे, ट्राइंगल पे, पॉलीगॉन पे भी ऐसा ही है। लाइन लगाओगे उस पे भी ऐसा ही होगा, आर्क लगाओगे उसमें भी ऐसा ही होगा। तो ये जो सेटिंग है स्ट्रोक की, यहां से एक्टिव करते हैं डैश। और डैश और गैप का कॉम्बिनेशन आपने बताना होता है। वैसे तो डैश और गैप एक जैसी होती है, लेकिन अगर आप वेरिएशन डालना चाहो, 3 डिफरेंट वेरिएशन डाल सकते हो डैश और गैप का कॉम्बो बना के। जरूरी नहीं 3 डैश 3 गैप ही रखना है, 3 डैश 1 गैप रख दो, 4 डैश 5 गैप रख दो, वो आपकी मर्जी है। आपके पास टोटल 6 बॉक्सेस हैं इसके, 3 डैशेस के लिए हैं, 3 गैप्स के लिए। और आप अगर डिसाइड करते हो कि ये जो बना है इनसाइड हो जाए, इसकी प्लेसमेंट ये लो सेंटर में आ जाए, ये लो आउटसाइड, इनसाइड। और ये इनसाइड आपने कर दिया, और मजे की बात बताऊं, जैसे जैसे मैं वेट बढ़ाऊंगा ये सेंटर पॉइंट की तरफ बढ़ता जाएगा। देख रहे हो? और अगर इसको आउटसाइड कर दिया तो इनसाइड, सेंटर, एक क्लिक के ऊपर डिजाइन ही चेंज हो रहा है। हो सकता है आपने ऐसा दिखाना,
ठीक है। कलर आप किसके रेड कर देते हैं, चाहे स्ट्रोक रेड कर देता हूँ, ये लो, समझ रहे बात को। और इसके ऊपर आप अपने कोई इमेज को प्लेस कर लेते हैं, प्लेस, कोई इमेज लेके आते हैं। हो सकता है डिजाइन की डिमांड हो कि आपने इसके ऊपर कोई इमेज या मॉडल को प्लेस करना है, ये लो। आपके पास अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए, या क्लाइंट ने आपको सेंड किया या कुछ इस तरह आप अपना कंटेंट इस पे रख सकते हो। अब मैं सपोज कोई फास्ट फूड का कोई ऐड बनाना था, उस पे ये इमेज मैं रख देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर वाइट है, इसको निकालने का तरीका, या उसमें जाओ, फोटोशॉप में जाके निकाल दो इसको, एडिटिंग उसमें होगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम दो टूल जरूर सीखो। कॉरल थर्ड है, दो टूल कम से कम सीखो, एक फोटोशॉप और एक इलिस्ट्रेटर। तो बोला मैंने। नहीं, कॉरल क्यों, कॉरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉरल को इजी नहीं लेना। कॉरल आपको बाज़ का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं कॉरल इस तरह ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने अगर वो, चलिए एक छोटी सी चीज़, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपका क्यूआर कोड बनाना है, अच्छा। आपको सर उसके लिए इन डिज़ाइन सीख लेंगे, वो तो सीखेंगे जब सीखेंगे, कोर्स में जो एक चीज़ मौजूद है उसको क्यों नहीं कर लेते। प्लेसमेंट हो रही है, प्लेस में फाइल प्लेस, और वो लोकेशन जहां पे आपका कंटेंट पड़ा हुआ है उसको सिलेक्ट करके प्लेस कर रहे हो। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर या जो भी नंबर आप डालो। साइज छोटा कर लो, डबल क्लिक करके, फॉन्ट ऊपर मौजूद है, प्रॉपर्टीज में भी है, उधर से जाके चेंज कर लो। तो आप बहुत कुछ बना सकते हो। बताने का मतलब ये है कि मैंने अभी आपको सिर्फ इतना सिखाया है कि आपने शेप्स के साथ प्ले कैसे करना है, शेप को इस्तेमाल कैसे करना है, शेप से क्या काम ले सकते हो, किस तरह डिजाइन में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और के साथ कॉपी निकाल लेते हैं, और के साथ कॉपी निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा हमारा कंटेंट जो कि डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी कैपेसिटी डाउन कर देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है ना कि किस तरह उसको दिखाना चाह रहे हो, क्या कंटेंट है, किस तरह उसको आपने संभालना है, दिखाना है, बनाना है। अच्छा, तो मैंने आपको सिंपल ये बताया, कोई ऐड है, कोई पोस्टर है, कोई इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना है, आप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे 5 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट से मैं आपको इन 5 मिनट में आपकी जो कार्ड की दूसरी साइड पे होता है, हम उधर से निकल के किसी और तरफ निकल गए, कार्ड की दूसरी साइड पे जो होता है वो हम यहाँ पे रखते हैं, एड्रेस ठीक है। मतलब। आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, ठीक है। ये अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है किसी और मकसद के लिए, आपको इसको कहीं रखना है, दिखाना है, वो एक अलग मसला। वो आप इसको किसी डिज़ाइन के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, कहीं रखना चाह रहे हो, तो वो एक अलग आपका है। बाकी मैं इसको जल्दी जल्दी से आज की लैब कंप्लीट करते हैं कि यहाँ पे जी हम लोगों ने अब, अगर मैं आपको कहूँ इस डिज़ाइन को उठा के यहाँ रख दो, ये जो डिज़ाइन बना है इसको उठा के यहाँ रख दो, साइज जरा छोटा करके, अब ये किस तरह होगा। दो तरीके हैं। अच्छा, एक तो ये कर सकते हो आप, एक तो लेयर पैनल को सामने रखो, लेयर पैनल में आपने एक चीज की एहतियात करनी है। वो क्या एहतियात करनी है? वो एहतियात ये करनी है कि आप यहां पे मिक्सअप ना करो, आर्टबोर्ड्स का कंटेंट आपस में मिक्सअप ना करो। इस वक्त हो गया है, मैं इसको निकाल देता हूं। ये जब आपको कंप्लीट होगी जॉब, एक साइड कंप्लीट हो गई, ये आपका लेयर 1 लिखा हुआ है, इसका नाम रख दो फ्रंट साइड, फ्रंट साइड।
डबल क्लिक करो, नाम रख दो फ्रंट साइड। ये पूरी फ्रंट साइड है। अब एक काम करो, आप यहां पे एक नई लेयर बना लो, क्रिएट क्रिएट न्यू लेयर। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट न्यू लेयर, क्लिक कर दो, नई लेयर बनी। इसको दे दो बैक साइड। अब आपने इसको भूल जाओ, इधर क्लिक नहीं करना और बनाना शुरू करना, वरना इसी के अंदर एलिमेंट आते जाएंगे। आपने इसको क्लिक करना है। अब जो भी बनाओगे वो इसके अंडर आएगा, और इस वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आर्टबोर्ड 1 के ऊपर आपकी बैक साइड है, आर्टबोर्ड 2 आपने फ्रंट साइड के लिए रिजर्व किया है, तो आपने नाम भी दे दिया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब अपना कंटेंट बनाना शुरू करो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, जनाब जावेद। मिस्टर जावेद, पूरा नाम ये ये नाम मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आप इसमें जब आपने नाम यहाँ पे रख दिया, यहाँ रख दिया, और नीचे इसकी डेजिग्नेशन दे रही है बंदे की हमने, ठीक है। अब यहाँ तो इसके एंटर करके इसके एंड के ऊपर आप नाम डाल दो। दो तरीके हैं, डबल क्लिक करो, यहाँ आओ, एंटर करो। हाँ जी, क्या डेजिग्नेशन डाल दूं? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसमें मसला क्या है कि आपने या तो इनको अलग अलग लिखते, इसके ऊपर जो फॉन्ट है ऊपर देखो क्या है, 14 का, ठीक है, ये 14 का फॉन्ट लगा हुआ है। आप एक काम करो, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का फॉन्ट जो कि ऊपर 14 भी है और काफी थिक फॉन्ट है, लाइट वेट कर लो इसको, ठीक है, और फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लो। लुकिंग नाइस। इसी तरह मिस्टर जावेद, नेम के ऊपर फोकस ज्यादा होता है कि नाम क्या है। अब ये मिस्टर जावेद जावेद से नाम से पुकारे जा रहे हैं आप कंपनी में, तो ठीक है। अगर आप कलर इसका डिफरेंट रखना चाह रहे हो, कलर भी डिफरेंट रख सकते हो, ब्लू कर लेते। ये इसलिए किया कि आपके यहाँ पे आपके लोगों में जो प्रेजेंस है वो हो सकता है ब्लू कलर की हो, या जैसे आप पसंद करो। ये रेड और ब्लू रख देते हैं, ये लो। थोड़ा तालमेल भी बैठे उनका आपस में। अच्छा, अब इसमें एक चीज करते हैं, यहां पे मुझे आइकन रखने हैं किसके? व्हाट्सएप का, फेसबुक, अब अपना फेसबुक वगैरह वगैरह। अब ये आइकन मिलेंगे आपको flaticon.com से, बनाने हैं बना लो, ये सारे इसी में बने हुए हैं। flaticon.com पे जाओ, यहां से डाउनलोड कर लो सोशल मीडिया आइकन, सोशल मीडिया आइकन्स। अगर आपको कनेक्ट करने के लिए कि आपकी एक ईमेल, एक अदद जीमेल अकाउंट होना चाहिए लैपटॉप पे, क्योंकि बाद वेबसाइट पे जब आप जाते हैं ऑथेंटिकेशन होती है, ये आप कर लेना। पहले नहीं होती थी, ये कुछ महीनों सालों से ये चल रही है, पहले नहीं होती थी। ये सोशल मीडिया आइकन आ गए, यहां से आप सोशल मीडिया है, कुछ और है, सोशल मीडिया आइकन, सोशल। आप डायरेक्ट दे सकते हो, व्हाट्सअप चाहिए, फोन का आइकन चाहिए, डायरेक्ट भी दे दो। ये जब आ जाए इनको डाउनलोड कर लो अपने पास, ये सारे हैं। एक्स का है, फेसबुक का है, फिर यूट्यूब का है, फिर ये आपके सारे आइकन्स हैं, व्हाट्सअप वगैरह क्या है, ये आप इनको यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर लेना। क्लिक करोगे, एसवीजी नहीं लेनी, ये पेड वर्जन है, पीएनजी फ्री, ये डाउनलोड कर लेना। मैंने ये सारे डाउनलोड करके ऑलरेडी अपने पास रखे हुए हैं फोल्डर में, और फोल्डर है मेरा ये पड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपने, चूंकि आने वाले दिनों में डिफरेंट टास्क करने हैं, जॉब्स करनी है, तो आपका भी इसी तरह, जिस तरह मैंने यहाँ पे इमेजेस में फ्लैट आइकन का एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ आप भी आने वाले दिनों में बना लोगे। और बस जहाँ पे आपने जो चीज़ लेके जानी है, इनको सेलेक्ट करो। एक, लोकेशन डालनी है। दो, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। फोन नंबर डालना है। तीन,
और क्या डालते हैं, वेबसाइट। वेबसाइट डालते हैं। 4 सेलेक्ट करो, चारों को ड्रैग करके इलिस्ट्रेटर में ले आओ और यहां आके ड्रॉप कर दो, सारे आ जाए। ठीक है, इनका साइज बहुत बड़ा है, इसको साइज को एक एक करके छोटा कर दो। यहां पे कॉर्नर में आओ, कॉर्नर में आओ और यहां पे ऑल्ट शिफ्ट के साइज का साइज छोटा कर लो। हो गया जनाब, ये लो। वो नाम किधर गया? ये लो, इस तरह हमने ड्रैग करके इनको ड्रॉप करना है। ऑल्ट शिफ्ट के साथ कीजिएगा ताकि वो सेंट्रली हो जाए और साइज जो मुनासिब आपने रखना है। एक ही वक्त में सारे मैंने सेलेक्ट किए हैं, सारे हो गए। ठीक है, इनको बस अब जगह पे रख लो, साइड पे क्लिक करो, एक एक करके सही पोजीशन के ऊपर यहाँ रख लो आप। फोन नंबर, और अगर आपको दिक्कत हो रही है गाइडलाइन लगा लो, गाइडलाइन लगा लोगे, इसको टच करना है सबने। शिफ्ट ऑल के साथ साइज छोटा कर लेना जितना अगर बाकियों का है। इसकी अलाइनमेंट का ख्याल कीजिएगा कि सही जगह पे रखना है। ठीक है, ताकि बुरे ना लगे, इनका फासला भी बराबर हो। ये फासला बराबर करना, सही जगह रखना, इसको होते हैं अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट करने का इससे आसान ट्रिक है, अभी चूंकि वो मैंने आपको टूल पूरा नहीं सिखाया, इसलिए आप इसको भी रफली ऐसे ही करोगे। ठीक है, और सामने यहाँ फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी इसको फिल कर देता हूँ और इसकी कॉपीज बना के मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके फाइनली एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आज की लैब कंप्लीट हो जाए। और हम कल इंशाल्लाह हमारी एनिमेशन की लैब है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया हुआ है, तो वो अगर आ गए तो हमने एनिमेशन ही करनी है। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं अगर कल आना चाहें, मोस्ट वेलकम। फोटोशॉप में हम एनिमेशन बनाएंगे, नहीं तो आप लोगों ने मंडे को आना है। नहीं, आपने आना है, आपने एनिमेशन नहीं करनी, एनिमेशन। ये लो, ऑडियो से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। फॉन्ट एक जैसा रखना है, बुरा ना लगे, और अलाइनमेंट का ख्याल रखना। फासला इनका आपस में बराबर होना चाहिए, बुरा हो जाएगा वरना वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और ये आपने, अच्छा एक आखिरी काम करके दिखाता हूँ। वो जो पूरा का पूरा आपका वो पड़ा हुआ है उधर लोगो, उसको इधर कैसे लेके आना है? वो तो दूसरे कार्ड में पड़ा हुआ है, उस साइड पे पड़ा हुआ है। उसको आपने किस तरह, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैंने लोगों को एक पूरी लेयर में वहां रख दिया था, क्योंकि मैंने उसको लेके आना था। अब आइडियाज उसमें नहीं रखा, कोई मसला नहीं, इन दोनों को भी सिलेक्ट करके उसी लोगों के कंटेनर में डाल दो। ये नीचे पड़ा हुआ है ना, ये लोगो, ये इन दोनों को, उसके साये को भी, दोनों को एक्टिव करो, और एक्टिव करने के बाद इसको ड्रैग करके उसमें फेंक दो। ये लो, अब ये सारी एक ही जगह आ गई चीजें। अब आपने क्या काम करना है, इसकी कॉपी निकालनी है। लो जी कॉपी, यहां एक काम करो, यहां से ड्रैग करके उधर ले आओ और इसको प्रॉपरली उसके अंदर ले जाओ, लेयर के अंदर जो रेड वाली है, रेड वाली आर्टबोर्ड नंबर 2 की है, ड्रॉप कर दो इधर। अब ये उसी का हिस्सा है, चेक कर लो एक दफा। ट्रिक्स है ना, हमने तो एफिशिएंटली काम करना सीखना है, जल्द से जल्द काम आपका कंप्लीट हो जाए। हाँ, इसका अगर साइज छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर लो इसको, ट्रांसफॉर्म कर लो इसको, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप चाह रहे हो कि साइज थोड़ा छोटा करना है, हाँ छोटा करते वक्त साइज आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा शायद, ऑल्ट के साथ कर लो तो ताकि बराबर हो जाए। लेकिन एक और आपने इसमें ध्यान से आपने देखना है कि कुछ हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, राउंडनेस चेंज हो रही है। मैं आपको दिखाता हूं करके, ये देखो, नोट करना क्या हो रहा है। ऑल्ट शिफ्ट, नहीं कलर तो चेंज नहीं हुए, राउंडनेस चेंज हो रही है, शेप ही बिगड़ गई। टेक्स्ट के ऊपर तो ऐसा फर्क नहीं पड़ा, हाँ जो शेप जो पड़ी हुई थी उसमें गड़बड़ है, वो शेप नहीं है जो एक्चुअल आइडियाज की शेप्स थी। इसको कैसे ठीक करना है,
इंशाल्लाह हम इसको भी देखेंगे कि कैसे इसको ठीक करना है। ये सही नहीं हुआ काम। अगर उसी साइज में रखता तो ठीक था, साइज छोटा करेंगे या बड़ा करेगा शेप खराब हो जाएगी। इसकी क्या एग्जैक्टली हमने किस्सा करना है, ये हम डिसाइड आपको इंशाल्लाह इसको हम परफॉर्म करके देखेंगे। और जाने से पहले आखिरी काम, इसमें थोड़ा सा एक मसला रह गया है जो मैंने अभी छोड़ दिया है कि अभी वो हमने इसको एड्रेस नहीं कर सकते क्योंकि टूल अभी हमने एक्सप्लोर और करना है। अच्छा, जाने से पहले आखिरी काम, जाने जाते आपने अपने क्लाइंट को भेजना है, स्क्रीन के लिए भेजना है, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। ये देखो, दोनों दोनों भेजने हैं या एक भेजना है? दोनों आप ऑन रहने दो, दोनों ऑन रहने दो। और आपने मुझे बताओ क्या भेजना है, पीडीएफ भेजनी है, जेपीजी भेजनी है, या जो पीएनजी भेजनी है, जेपीजी भेजनी है, या पीडीएफ भेजनी है? पीएनजी भेजनी है, यहां पे आप बता दोगे। अगर आपने पीडीएफ भेजनी है, पीडीएफ ले लो। आगे तो सर जेपीजी भी भेज दो साथ। ऐड स्केल क्लिक करो और जेपीजी भी भेज दो। अच्छी क्वालिटी 100, लो क्वालिटी 20, 100। अब आपको पता, दो चीजें जाएंगी, दो चीजें बनने लगी हैं एक ही गो में, पीडीएफ भी और जेपीजी भी। पीएनजी और पीडीएफ पीडीएफ एंड जेपीजी एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट कितनी हो रही है बता रहा है आपको, 4। दो सिलेक्टेड हैं ऑप्शंस, क्या? जेपीजी एंड पीडीएफ। लो जी, लोकेशन दे दो। फोल्डर में ना, जिस क्लाइंट की आपने जॉब डन की है उस जनाब को लोकेशन बता के सिलेक्ट फोल्डर करके एक्सपोर्ट कर दो। ये आपकी रूटीन जॉब कंप्लीट हो गई। और इसमें अगर आप गौर करो, पीडीएफ पीडीएफ में पड़ी हुई है, जेपीजी इधर पड़ी हुई है, दोनों पीडीएफ पड़ी बैक एंड फ्रंट। ओपन करके देख लो। दूसरी भी है। सही हो गया? आपने सॉफ्टवेयर भी सेव किया सर? क्या चीज? उसी फोल्डर में सॉफ्टवेयर भी सेव किया सर? शायद नहीं, जरूरत नहीं है, आपने एक्सपोर्ट की लोकेशन बता दी है। शॉर्ट किया था बैक जाइए भी चेक नहीं वो कर। शायद मैंने रखी थी कल। ये लीजिए कोई। ये एक और पोस्टर है, ये डिफरेंट है, कोई और फाइल पड़ी हुई है, वो अगर रख दोगे तो आपकी मेहरबानी।